ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लअीनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यदिना व नबिय्यिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहु व अला आलिहि त्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतख़बीन ला सिय्यमा अला बक़िय्यतिल्लाहि फ़िल अरज़ीन। अल्लाहुम्मा अज्जिल लहुम फ़रज वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलिल्लाहि अलन नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला व मन कफ़रा फ़इन्नल्लाहा गनिय्युन अनिल आलमीन। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले। अज़ीज़ान मोहतरम, हज बैतुल्ला सन 2025 1446 हिजरी इंशाअल्लाह के यहाँ तमाम अफराद तो बैठे कि जो 7 हज पर चलने के लिए यहाँ पर अपनी ट्रेनिंग क्लास लेने के लिए आए। इसी हवाले से हमारी गुफ्तगू इंशाअल्लाह रहेगी। अगरचे कि हम हज से पहले जिस अमल को अंजाम देते हैं और जिस सिलसिले के अंदर यहाँ पर हम जमा हुए, ज़हनी तौर पर आम तौर पे ये सोचा जाता है कि ये हज ट्रेनिंग क्लास है। बेसिकली ये हज की ट्रेनिंग क्लास नहीं है, ये उम्रे की ट्रेनिंग क्लास है। मुमकिन है कि आप में से ऐसे बहुत सारे अफराद हो जो पहले उम्रे की सआदत से भी मुशर्रफ़ हो चुके हों और उम्रे के सिलसिले के अंदर उनके जहनों के अंदर हिदायत शरई एतबार से अहकामात मौजूद हों। तो उन्हीं अहकामात को इब्तदाई तौर के ऊपर हमें ताज़ा करना है, वाज़े करना है, उसे दोहराना है। क्योंकि हज की जो ख़ास क्लास है वो इंशाअल्लाह जब हम मक्के पहुंच जाएंगे, शॉर्ट और लॉन्ग ग्रुप दोनों अपने अपने एतबार से जब मक्के के अंदर एक ही बिल्डिंग में इंशाअल्लाह उनकी रिहाइश होगी तो वहीं पर आपकी हज क्लास होगी। क्योंकि अभी आप समझे कि ज़िलक़दा की अभी पहला हफ़्ता है और हज आपने अंजाम देना है इंशाअल्लाह ज़िलहज की जो है वो 8, 9, 10, 11, 12 उन 5 दिनों के अंदर के, जिसमें आप 8 ज़िलहज को यौम तरविया के दिन एहराम बांधते हैं हज का और फिर इसके बाद रवाना होते हैं अरफ़ात के मैदान की तरफ। मैदान अरफ़ात में आपको वकूफ़ रहता है। इसके बाद फिर आप शब मुज़दलिफ़ा गुजारते हैं। फिर आप रोज़ ईद मिना के मैदान में पहुँचते हैं, शैतान को कंकर मारते हैं, कुर्बानी होती है, सर को मुंडाते हैं, मिना में अपना वकूफ़ करते हैं, आमाल मक्का अंजाम देते हैं, मिना में अपने बाकू वकूफ़ करके जाते हैं। वो सारी बातें कबल अज़ वक्त 1 महीना पहले दोहराने का कोई खातिर ख्वाह फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो बातें आपके जहन में रहेगी नहीं। और हज से पहले के जो मसाइल है जो हज के अंदर आपको पेश आने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा है बनिस्बत उन मसाइल के जो आपको अभी सीखना है करंटली, जो इस चीज़ के लिए आप रवाना हो रहे हैं। जिन लोगों ने पहले भी कभी हज किया है, मुमकिन है कि ऐसे अफराद भी यहाँ मौजूद हो, या जो लोग हज करने जा चुके हैं उनसे उनकी बहुत ज़्यादा एसोसिएशन हो, बहुत ज़्यादा उन्होंने गुफ्तगू सुनी हो, तो उनको ये बात मालूम होगी कि हज ऑपरेशन जब चलता है तो उसके 2 तरीक़ेकार होते हैं। पहला तरीका ये होता है कि इंसान यहाँ से मक्के जाता है और मक्के जाने के बाद अपने उम्रे की सआदत अंजाम देने के बाद कुछ दिन मक्के में रहता है और फिर इसके बाद मदीने जाता है। फिर मदीने में जाने के बाद अल्लाह के रसूल की, शहज़ादी कौनैन की, बकिया इमाम मासूमीन अलैहिस्सलाम की, बकिया मुक़द्दस हस्तियों की और तारीख़ी मकामात की ज़ियारत के लिए वो वहाँ पर 7-8 दिन, जितने दिन आपको सऊदी गवर्नमेंट इजाज़त देती है, वहाँ पर रुकते हैं। फिर दोबारा वापस उम्रा करते हैं। तो जो दोबारा उम्रा करते हैं बेसिकली वो जो उम्रा होता है वो हज का हिस्सा होता है, और जो पहला उम्रा आप कर रहे होते हैं उसका कोई हज से ताल्लुक़ नहीं होता। वो आम उम्रा है जो आप साल के अंदर किसी भी महीने में कर सकते हैं। तो पहले आपको लेके जाया जाता है मक्का। एक तरीक़ेकार सऊदी गवर्नमेंट इस अंदाज से अपनाती, और एक तरीक़ेकार ये होता है, अच्छा इसमें लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में कोई फ़र्क नहीं होता। यानी शॉर्ट भी ये कर सकता है कि पहले मक्का जाए फिर मदीने जाए फिर मक्का आए। लॉन्ग भी ये कर सकता है कि पहले मक्का पहुँचे फिर मदीने जाए फिर मक्का आए। और लॉन्ग में ये भी होता है कि पहले मदीने जाए और फिर इसके बाद मक्का जाए। दोनों के एतबार से शरई अहकामात में बड़ा फ़र्क होता है। जो मदीने से मक्का जा रहा होता है
उसका जो हज होता है वो शुरू हो जाता है मदीने से, यानी जो वो उम्रा कर रहा होता है वो वहाँ जाने के बाद जब मस्जिद शजरा पहुँचता है तो उम्रा तमत्तो करता है, और फिर इसके बाद हज तमत्तो होता है। वो अफराद के जो यहाँ से जाते हैं पहले जोफ़ा, और जोफ़ा जाते हैं, वहाँ से जाके मीकात से वो एहराम पहनकर उम्रा मुफरदा करने के लिए पहुँचते हैं। वो उम्रा मुफरदा है, वो हज का उम्रा नहीं। लिहाजा उम्रा मुफरदा करके वो मक्के में ठहरते हैं और फिर वो दोबारा मदीने जाते हैं। जब मदीने जाते हैं तो वापसी आते हैं तो वो हज करते हैं। अच्छा, अगर फ़र्ज़ करें कि चाहे शॉर्ट हो चाहे लॉन्ग, पहले मदीने जा रहे हैं तो अब ये ऑप्शन नहीं है कि आप कहेंगे मदीने जाऊँ फिर मक्का जाऊँ फिर मदीने आऊँ फिर मक्का जाऊँ। मदीने एक ही दफ़ा जो है वो आपकी ज़ियारत होगी, चाहे आप लॉन्ग में हो चाहे आप शॉर्ट में। अलबत्ता मक्के का जो सफ़र है वो बाज़ औकात इंतज़ामी एतबार से 2 दफ़ा होता है, और जब 2 दफ़ा होगा तो पहली दफ़ा वाला उम्रा होगा और वो उम्रा मुफरदा होगा, उसका हज से कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। लेकिन जो दूसरा उम्रा होगा वो आपका उम्रा जो है वो हज का उम्रा होगा। अच्छा, इस बात का भी सऊदी गवर्नमेंट ने, यानी जब मैंने अपना पहला हज किया था सन 2002 में, तो उस वक्त ये तरीक़ेकार था कि हमको पहले मक्के लेके गए और मक्के ही में रखा, और जब पूरा हज मुकम्मल हो गया, आप समझे कि उस ज़माने में भी 44 दिन का हज था, तो 44 में से आप 10 दिन निकाल दें, 34 दिन मक्के में रखा और फिर इसके बाद मदीने लेके गए और मदीने से वापसी। तो इस अंदाज का भी हज होता है। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि गवर्नमेंट ऑफ सऊदीया पाकिस्तान में मौजूद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ मिलकर हज ऑपरेशन किस तरह से चलाती है, और इसके अंदर पाकिस्तान में ही मुख्तलिफ लोगों के साथ मुख्तलिफ किस्म के मामलात हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर एक साल यूँ चलाया है कि पहले मक्का लेके जा रहे फिर मदीना और फिर मक्का, तो सबके साथ ये होगा, नहीं। बाज़ लोगों को वो पहले मदीना भी भेज सकते हैं और बाद में मक्का, बाज़ को वो मक्का भेजेंगे मदीना भेजेंगे ही नहीं और कह देंगे कि आपको हज के बाद जो वो मदीना लेके जाएंगे। तो लिहाजा इस एतबार से हम अपनी जो तैयारी कर रहे हैं वो डेफिनेटली इसलिए बताना ज़रूरी है कि मुमकिन है। मैंने लास्ट ईयर भी जब उम्रे की ये क्लास हो रही थी, जिसको हम हज की क्लास भी कहते हैं, हज तरबियती क्लास, तो बहुत वाज़े किया था कि आप किसी कारवान में जाते हैं, हज की दिनों की बात हो रही, हम इस वक्त नाम नहीं ले रहे कि कारवान ए हो, कारवान बी हो, कारवान सी हो, कोई भी कारवान, उसकी हज क्लास लेते हैं। हज क्लास के अंदर आपने सुना है कि वो लोग क्या कर रहे हैं, पहले मक्का जा रहे हैं फिर मदीने आ रहे हैं फिर मक्का जा रहे हैं। लिहाजा वो जो यहाँ क्लास ले रहे हैं वो उम्रा मुफरदा की ले रहे हैं, हम जब यहाँ क्लास ले रहे हैं तो उम्रा तमत्तो की ले रहे हैं। कल लगता है मौलाना साहब मसाइल भूल गए, उनको शायद पता नहीं है कि उम्रा मुफरदा क्या होता है, उम्रा तमत्तो क्या होता, ठीक है। तो लिहाजा वो बाद में फिर आते भी है कि बोला हमने तो फ़ना मौलाना की स्पीच सुनी थी, फ़ना कारवान की क्लास में गए थे, वहाँ तो हमको सारे के सारे मसाइल उम्रा मुफरदा के बता रहे थे, आपने उम्रा तमत्तो बोला, फिर उम्रा तमत्तो बोला, फिर उम्रा तमत्तो बोला, तो क्या हम उम्रा मुफरदा नहीं करेंगे? तो इसलिए आपको बताना मकसद ज़रूरी है कि ये बात मालूम हो कि जो कारवान जिस सेटिंग के ऊपर हज पे जा रहा होता है वो उस सेटिंग के एतबार से मसाइल को बयान कर रहा होता है। तो जब एक कारवान के मसाइल को दूसरे कारवान के मसाइल के साथ, या एक आलिम दीन के मसाइल को दूसरे आलिम दीन के हज के मसाइल के साथ कंपेयर करेंगे तो आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। ये मुश्किल यहीं से शुरू हो जाएगी, वहाँ जाने के बाद और बढ़ जाएगी। तो लिहाजा आपने अपने कारवान की सेटिंग को देखना है और अपने कारवान के एतबार से आपके मसाइल जो बयान किए जाएंगे, वो मसाइल जो हमें पेश आने ही नहीं है, वो हम आपको पेश करके क्यों जहनी तौर के ऊपर परेशान करें या उलझन का शिकार करें। आपने उम्रा तमत्तो करना है, आप उम्रा तमत्तो के मसाइल सीखें। आपने उम्रा मुफरदा करना है तो उम्रा मुफरदा के मसाइल सीखें। अच्छा, जो अफराद यहाँ से पहले जा रहे होते, मैंने आपसे कहा कि पूरा साल आप रबीउल अव्वल में जाए, आप जमादुल अव्वल में जाए, आप जमादुल सानी में जाए, आप रजब में जाए, आप जो उम्रा करेंगे उस उम्रे का नाम होता है उम्रा मुफरदा। जो दुनिया में कोई भी फ़र्द जो उम्रा करने के लिए मक्के में दाखिल होता है, अच्छा उम्रा करने के लिए भी ना दाखिल हो, वो मक्के में भी दाखिल होगा तो बग़ैर एहराम और बग़ैर उम्रा किए उसको मक्के में दाखिल होना अलाउड नहीं है। तो दुनिया में कोई भी आदमी अगर मक्के में दाखिल होना चाहता है तो ये शहर मक्का का परवरदिगार आलम के घर का प्रोटोकॉल है कि वो मीकात से एहराम बांधकर उम्रा कर कर ही जो है वो मक्के में दाखिल हो सकता है, इसके बगैर दाखिल होना उसको अलाउड नहीं है। और उस उम्रे का नाम है उम्रा तमत्तो, उम्रा मुफरदा, ठीक है। ये उम्रा मुफरदा है। लिहाजा वो अफराद जो हज से पहले उम्रा कर रहे हैं वो उम्रा मुफरदा करते हैं, लेकिन जब आप हज के लिए उम्रा करेंगे जो आपके हज का हिस्सा होगा तो वो उम्रा तमत्तो है। लिहाजा एक बात वाज़े हो जाए कि जो हज तमत्तो है, हम जिस हज को अंजाम दे रहे हैं वो हज तमत्तो है। हज 3 किस्मों के हैं, मुमकिन है कि ये भी
मुख्तलिफ़ किताबें मिलती है, मुख्तलिफ़ लिटरेचर मिलता है। जिस तरीके से मुख्तलिफ़ आप कारवान के उलमा की जो है वो गुफ्तगू सुनेंगे तो आप उसमें सुनेंगे कि हज की मुख्तलिफ़ किस्में। एक हज तमत्तु है जो हम करेंगे, एक हज क़िरान है जो हम नहीं करेंगे, और एक हज इफ़राद है। हज इफ़राद के लिए उम्रा मुफ़रदा होता है, लेकिन ना हम हज इफ़राद करेंगे और ना हम हज क़िरान करेंगे। लिहाजा हज क़िरान और हज इफ़राद का ताल्लुक़ हमसे नहीं है, हम उसके मसाइल भी नहीं सीखेंगे। सिर्फ नॉलेज के एतबार से कि हज क़िरान और हज इफ़राद उन लोगों पर वाजिब होता है जो बैतुल्लाह के 88 किलोमीटर के रेडियस में रहते हैं। यानी मतलब ये कि जो बैतुल्लाह के जवार में रहने वाले हैं, खाने खुदा के 88 किलोमीटर के रेडियस में रहने वाले अफराद हैं, वो लोग जब हज करते हैं तो हज करते हैं तो उनका नाम होता है हज क़िरान और हज इफ़राद। लेकिन हम चूँकि दूर से आ रहे हैं, दुनिया भर के अफराद, तो वो जो हज अंजाम देते हैं उस हज का नाम होता है हज तमत्तु। और हज तमत्तु दो चीज़ों का मुरक्कब है, एक उम्रा तमत्तु और एक हज तमत्तु। कंबाइन नाम इसका हज तमत्तु है, और कंबाइन के साथ साथ एक उम्रा तमत्तु के बाद जो अलग से पेश आने वाले सारे मसाइल हैं उसे भी हज तमत्तु कहते हैं। तो ब्रॉडर सेंस के अंदर हम हज तमत्तु कर रहे हैं, और इसके बाद जब आप हज शुरू करेंगे तो आपका हज जिसके साथ मिला होगा उस उम्रे का नाम उम्रा तमत्तु होगा। तो ये इब्तदाई तौर पर आपके वाज़े हो जाए, आपको ज़हनी तौर के ऊपर ये चीज़ रोशन हो जाए कि हम किस तरह का हज अंजाम देंगे। उसके मुतालिक बात, हमारा चाहे शॉर्ट ग्रुप हो, हमारा चाहे लॉन्ग ग्रुप हो, जो हज के लिए हमारे साथ जा रहे हैं अफराद, अभी तक जो मेरी मालूमात है, मुमकिन इंतज़ामी तौर के ऊपर कुछ चेंज हो तो फिर इसके बाद इंतज़ामिया बताएगी कि दोनों के दोनों पहले मदीने जा रहे हैं और मदीने जाने के बाद मक्के जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि आप अब दोबारा मक्के से बाहर नहीं निकलेंगे, आपको दोबारा मक्के से मदीना आना अलाउड नहीं होगा। तो इसका मतलब ये कि अब जो आप उम्रा करेंगे वो डायरेक्ट हज ही का उम्रा होगा। तो आप मदीने के बाद जब दाखिल होंगे मक्के में तो हज तमत्तु का में जो दूसरा पहला हिस्सा है इसका उम्रा तमत्तु, उसका एहराम बांधेंगे। इसका मतलब है कि मक्के से जाते ही आपका हज शुरू हो जाएगा। और हज तमत्तु के अंदर जो उम्रा तमत्तु है उसकी एक खुसूसियत है और एक बाउंडिंग है कि आपका हज तो शुरू हो गया, लेकिन अब आप मक्के से बाहर नहीं निकल सकते, आपको मक्के से बाहर निकलना अलाउड नहीं है। अगर फॉर इंस्टेंटली आप गलती से निकलते हैं तो उम्रे का एक कानून है, जिन लोगों ने उम्रा कर लिया है उन्हें इस बात का इल्म होगा, वो ये कि जब आप उम्रा करते हैं तो 1 महीने तक दूसरा उम्रा करना अलाउड नहीं होता। 1 महीने तक आपको दूसरा उम्रा करना अलाउड नहीं होता। मुमकिन है कि आप में से कुछ हो जिनके जहन में ये सुनते के साथ एक सवाल आ जाए, हम तो गए थे 5 साल पहले रजब में, हमने तो वहाँ 2 उम्रे किए थे, तो आप तो कहते कि उम्रा करना अलाउड नहीं। बिल्कुल, आपने 2 उम्रे किए, मुमकिन है वो भी गलत ना हो। अभी मैं कोई हुक्म नहीं सादिर कर रहा कि वो गलत है या नहीं, मुमकिन है कि वो भी गलत ना हो, लेकिन एक चांद के अंदर, यानी 1 महीने का हिसाब यहाँ पर ये होता है कि एक चांद होता है। मसलन आप अभी जा रहे हैं शव्वाल में, तो अगर आपने कोई उम्रा किया तो शव्वाल के इख्तिताम तक आपको दूसरा अपना उम्रा करना अलाउड नहीं होता। आप पहला उम्रा अपना करते, इसके बाद आप दूसरा कोई भी उम्रा करना चाहे वो आपका उम्रा नहीं होगा, वो आप अपने वालिदैन का करेंगे, मसलन अपने बच्चों का करेंगे, या फ़र्ज़ करें कि अपने किसी और मरहूम रिश्तेदार का करेंगे, या ज़िंदा की नियाबत में करेंगे, लेकिन आप अपना उम्रा दोबारा नहीं कर सकते जब तक कि चांद तब्दील ना हो जाए। शव्वाल के बाद ज़िलहज्जा आ जाएगा, अब आप दूसरा उम्रा कर सकते। अब ये हर आदमी की अपनी खुसूसियत तो कैफियत है। वो 2 दिन पहले जो लोग रजब और शाबान को उम्रा करते हैं वो इसी तरह से करते हैं कि बाकायदा फ्लायर पे लिखा होता है कि आपको 2 उम्रे कराए जाएंगे, एक उम्रा रजबिया और एक उम्रा शाबानिया। तो कैसे होगा? इस तरह से होगा कि वो रजब की आखिरी 2 तारीखों के अंदर मक्का उतरेंगे, या जोफा से जाएंगे मक्का, ठीक है, तो वहाँ से उम्रा करेंगे, या मदीने से आ रहे होंगे तो मदीने से एहराम बांध कर आएंगे, वो रजब का उम्रा होगी। 2 दिन के बाद चांद तब्दील हो गया, चूँकि शाबान की यकुम हो गई, अब वो शाबान का उम्रा कर सकते। तो इस फ़र्द ने 1 हफ्ते के अंदर 2 महीनों के 2 उम्रे किए और दोनों अपने किए। लेकिन दूसरा फ़र्द है कि जो रजब में गया है 13 रजब करने के लिए, तो उसको शाबान का महीना नहीं मिलेगा, तो वो सिर्फ 1 उम्रा कर सकता है अपनी जानिब से। तो लिहाजा हम जब जा रहे हैं, फ़र्ज़ करें कि हम शव्वाल के महीने में उम्रा करते हैं और वही उम्रा हमारा क्या बन जाता है, उम्रा तमत्तु बन जाता है। तो जब तक शव्वाल का महीना ख़त्म नहीं होगा तब तक आप मक्के से अगर किसी वजह से बाहर निकले
तो आपको दोबारा मक्के में बगैर एहराम के आना अलाउड हो जाएगा। ठीक है, आप वापस आ गए, आप शव्वाल की 24 को गए, 25, 26, 27, 28, 29 तक आप ये गलती कर सकते हैं कि आप मक्के से बाहर निकल गए। होगी ये गलती, लेकिन इस गलती से आपको नुकसान नहीं पहुंचेगा। लेकिन जैसे ही पहली ज़िकादा हुई, अब आप मक्के से बाहर निकल गए, तो आपको बगैर एहराम के मक्के में आना अलाउड नहीं है। अच्छा, ये पूरे साल हर फर्द के लिए कि कोई भी चांद से पहले अगर उम्रा कर चुका है तो अगले चांद आने तक वो मक्के से बाहर निकल सकता है। पाकिस्तान आकर भी दोबारा मक्के आएगा तो बगैर उम्रा करे मक्के आ सकता है। चांद चेंज हो गया और वो मक्के से बाहर निकला तो उसको बगैर एहराम के मक्के में आना अलाउड नहीं है। नतीजे के अंदर आपने अगर हज तमत्तो किया, हज तमत्तो के लिए उम्रा तमत्तो किया, और आप शव्वाल के महीने में उम्रा करके बैठ गए, ज़िकात के महीने में आपने उम्रा कर दिया, और आप अगले महीने की पहली तारीख को मक्के से निकल गए, तो आपका उम्रा तमत्तो बातिल हो जाएगा। अब क्या होगा? अब आप दोबारा जाए मीकात पे, फिर एहराम पहने, और एहराम पहन के दोबारा आप जो है वो अपना हज दुरुस्त करें। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि मीकात कौन सा है? हज का जो मीकात है वो है जोफा। वो मक्के के अंदर मौजूद जो मस्जिद तनीम है 6 किलोमीटर पर, वो आपका मीकात नहीं बनेगा। आम उम्रा करने के लिए मीकात बन जाता है मस्जिद तनीम। लिहाजा अगर आपसे ये गलती हुई तो आपका हज बचाना भी मुश्किल हो सकता है। इसलिए बता रहे हैं कि वहाँ पे ख़ास तौर पे लॉन्ग हज वाले अफराद जो मक्के में बैठ बैठ के उम्रा कर करके बाकी सारी इबादतें करके उकता जाते हैं, तो उसके बाद बोलते कि चलो आसपास कुछ सैर करने चलते हैं, और वो सैर करने के अंदर वो मक्के से आपको मालूम भी नहीं होता बाहर लेके चले जाता है, क्योंकि वहाँ पर अब रोड्स जिस तरह के बन गए तो बहुत सारे रिंग रोड्स हैं जो आपको मक्के से बाहर घुमा के वापस मक्के में ला रहे होते हैं, और आप मक्के से बाहर निकल गए तो आपको टैक्सी वाले को वहीं रोकना होगा, और आपने दोबारा मीकात जाके एहराम पहन के वापस आना होगा। तो ये सब बात इसलिए बताई जा रही है कि आप अपना हज करने जा रहे हैं, कोई काम भी ऐसा मत करें कि जो आपके हज को नुकसान पहुंचाए, और अगर कुछ करना चाहते हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने साथ मौजूद अपने आलिम दीन से डिस्कस करें कि पॉसिबल है या नहीं। अब बहुत दिन पहले पहुंच गए, आपके जद्दा से रिश्तेदार आए, कह रहे साथ चलते 2-4 दिन हमारे यहाँ रुक जाए। आप कहेंगे ठीक है अभी तो बहुत दिन बाकी है, मैं तो लॉन्ग वाला हूँ, मैं तो 20 दिन मक्के में रुकना है, तो अगर 3 दिन जद्दा चला जाऊँगा तो क्या होगा? तो आप जद्दा के लिए निकल सकते नहीं निकल सकते मक्के में, ये आपने अपने हज के अहकाम का हिस्सा समझना है। आप हज से बाहर नहीं है, और कोई गलती होने के बाद आप दोबारा वापस बताएंगे तो देखिए, एक तो ये कि गलती हो जाए तो आपको बतानी तो है, आप अपना हज स्टेक पे नहीं लगा सकते, और उस वक्त मुमकिन है कि कोई अफराद आप पे नाराज़ भी हो क्योंकि आपकी गलती ऐसी हो गई कि जिसकी वजह से आप मुश्किलात हो गई। तो सबसे पहले तो ये कि आपने बताना है, क्योंकि आप बताएंगे नहीं तो मुश्किल का हल नहीं होगा। जितना ताख़ीर से बताएंगे, शायद ताख़ीर से बताने का भी एक नुकसान होगा कि जिसकी वजह से आपका हज मुतासिर हो सकता है, क्योंकि कुछ दिनों तक इस बात का फिर भी इम्कान होता है कि आपको हम किसी मिकात तक पहुंचाए। कुछ दिनों के बाद फिर गवर्नमेंट ऑफ सऊदीया आपको मना कर देती है, अब आप कुछ नहीं कर सकते। बाज़ सूरतों में हल है, लेकिन बाज़ सूरत हाल में कोई हल नहीं। मुझे मालूम है, मैं आपको सिर्फ एक सेंसिटिविटी बताने के लिए कि खातून हमारे साथ थी, वो मदीने से चली थी, और मदीने से चलने के बाद उन्होंने मस्जिद शजरा में नियत नहीं की, और वो ये समझी कि ये जो सफ़ेद लिबास पहनना यही नियत होती है, और वो इसी के साथ मक्के आ गई। मक्के आने के बाद जब हम उम्रा करने के लिए रात को हरम की तरफ जा रहे थे, तब वो हमें बताती है कि नियत भी करनी थी, मैंने तो नियत की नहीं। तो मैंने तो कहा अब तो आप मक्का आ गए, अब हम कुछ नहीं कर सकते, आप होटल में बैठे मक्के की ज़ियारत करें, उम्रा तो नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी राज़ी नहीं होगा कि अभी आपको यहाँ से लेके वो मस्जिद शजरा लेके जाए 450 किलोमीटर दूर। तो लिहाजा कुछ गलती है कि जिसका कोई इम्कानात नहीं, ऐसी चीज़ें आप लोगों से होनी भी नहीं चाहिए, और अगर कोई ऐसी चीज़ आप करना चाहते हैं तो आपको पहले डिस्कस करनी है कि क्या पॉसिबिलिटी बनती है और क्या नहीं बनती, हज के बाद बनती है, हज से पहले बनती है, उस एतबार से आपको मशवरा दे दिया जाए। तो बहरहाल ये आपको शुरू में खुलासा इसलिए बताया कि एक तो ये आपको मालूम हो जाए कि हमारा उम्रा कब और क्या बनेगा। हम जो उम्रा करेंगे वो सिर्फ उम्रा तमत्तो है, चूँकि मदीने से जा रहे हैं, हमारे पास उम्रा मुफरदा करने का इम्कान हज से पहले नहीं है। ख़ास तौर पे ये शॉकिंग हो जाता है उन लोगों के लिए कि हम तो 44 दिन का हज लेकर इसीलिए गए थे कि हमें कम से कम 3-4 उम्रा करने का मौका मिलेगा। तो ये तो हमें कारवान वालों ने फंसा दिया, हमारे साथ तो नऊज़ुबिल्लाह
चीटिंग हो गई, ठीक है, कि हमें तो ऐसे हज के अंदर फंसा दिया कि जिसके अंदर एक ही उम्रा है, अपना मक्के से निकल सकते और ना कोई दूसरा उम्रा कर सकते। तो देखें, आपको मैंने इसीलिए बताया कि इसका ताल्लुक हज ऑपरेशन के साथ है, कुछ के फ़ायदे कुछ है और कुछ के फ़ायदे कुछ है। तो इसी एतबार से कारवान जो बेहतर समझती है गवर्नमेंट के साथ डील बनाती है और उसके एतबार से अपना हज अंजाम देती। अलबत्ता वो जो लॉन्ग वाले अफराद हैं वो हज के बाद, शॉर्ट वालों को मौका मिलेगा, लेकिन उस वक्त, इस वक्त भी मक्के के अंदर सिचुएशन बहुत ज़्यादा गंभीर है, इस एतबार से कि लास्ट ईयर से उन्होंने हज का परमिट मिलता है। आप लोगों के अपनी अपनी ऐप्स के ऊपर हज का परमिट, हज का वीज़ा आ चुका होगा, आपने वो परमिट शो करना होगा। आपको हो सकता है कि हर मर्तबा जब आप अपनी बिल्डिंग से निकले, इवन बिल्डिंग में भी आके वो आपसे चेक करेंगे कि आपके कमरे में आके कहेंगे कि आप सब के सब हमें वो प्रिंट आउट दिखाओ, वो मोबाइल के ऊपर ऐप दिखाओ जिसके अंदर आपका हज परमिट है। बिल्डिंग के रिसेप्शन पे पकड़ सकते हैं, बिल्डिंग के गेट पे पकड़ सकते हैं। लिहाजा हर वक्त आपके पास अपना जो है वो हज का जो कार्ड होगा परमिट का, वो आपके पास होना चाहिए या फिर आपके मोबाइल में होना चाहिए, वरना आपको जहमत होगी, वो आपको अपने साथ ले जाएंगे। आपके पास फ़ोन नंबर होना चाहिए, अगर कोई ऐसी अनहोनी हो जाए, भूल गए किसी वजह से, आप निकल गए आप जज्बात में, अच्छा आप ये बोलेंगे कि मियाँ है तो बीवी का चलेगा, नहीं, ला तज़िरु वाज़िरतु विज़रा उख़रा, ये क़यामत आ चुकी है, ना मियाँ बीवी के काम आएगा, ना बीवी जो है वो मियाँ के काम आएगी। हर फर्द का अपना है, अपना हज का कार्ड है, उस पर उसकी तस्वीर है, उस पर उसका बारकोड है, उसी को वो स्कैन करेंगे। अगर किसी भी जगह के ऊपर आपके पास नहीं हुआ तो वो आपको अपने साथ ले जाएंगे। अब ये नहीं है कि आपको पाकिस्तान छोड़ देंगे, पहले तहकीकात होगी कि बंदा हाजी है या नहीं है। अगर हाजी प्रूफ नहीं हुआ तो उसको वो जद्दा छोड़ देंगे, पाकिस्तान तक पहुंचाने का खर्चा वो नहीं रखेंगे अपने ज़िम्मे, जद्दा छोड़ के आ जाएंगे, बोले आप जद्दा में रहो, फिर आपको जहाँ रहना है रहो, आपकी टिकट है, अपने पास वापस चले जाइएगा। तो ये बहुत सख्ती है। इस परमिट के बगैर वो मस्जिदुल हराम में भी एंट्री नहीं दे रहे, लिहाजा मस्जिदुल हराम में भी जो है वो जाना अलाउड नहीं। इसी वजह से वहाँ पे रश कम भी बहुत है और रश ज़्यादा भी बहुत है। मस्जिदुल हराम में रश कम है, मस्जिदुल हराम के बाहर रश ज़्यादा है। और सिंपल सी बात है, बाहर वो मौजूद है जो हज करने आए हैं और वो भी मौजूद है जो हज करने नहीं आए, सब लाइन में लगे हुए और जाके चेक करा रहे, किसी को पता नहीं है, किसी को पता है तो वो चांस ले रहा है, और सब लगे हुए दरवाजे पे रश के अंदर, पीक रश लगा हुआ है। इतना मस्जिद हराम में रश नहीं जितना उसके बाहर लगा हुआ है, क्योंकि वो चेक हो रहा है, 101 चेक होकर अंदर जाने दिया जा रहा है। लिहाजा बहुत सारी जगहों के ऊपर मक्के के अंदर नाके लगे हुए, ये प्रॉब्लम्स मौजूद है। तो इस एतबार से जब एक मरतबा आप मक्के में एंटर हो जाएंगे मदीने से, तो आपका जो उम्रा बनेगा वो उम्रा तमत्तु है, तो आपने मक्के ही में रहना है। मक्के से बाहर वैसे भी आपको जाने भी इतना जाना आसान नहीं होगा। तो खुलासा ये कि ये आपको तफसीलात बताए कि हम जो जा रहे हैं वो मदीने से जा रहे हैं और हमारा उम्रा जो है वो उम्रा तमत्तु होगा, जो हज तमत्तु का ही हिस्सा है, और उसी के मसाइल आपको बयान करेंगे। हज तमत्तु उम्रा तमत्तु में फ़र्क है, वो इंशाल्लाह जब इसके मसाइल बयान किए जाएंगे तब आपको बताया जाएगा कि क्या फ़र्क है, और इस फ़र्क का ख्याल रखना ज़रूरी है, वरना कफ़ारा वाजिब हो जाएगा। अब आ जाते हैं हज ट्रेनिंग की बाकायदा क्लास की तरफ। बाकायदा क्लास के अंदर सबसे पहली 4 चीज़ें जो है वो आपको वाज़े होना ज़रूरी है, किसके बगैर हम अपनी गुफ्तगू जो है वो हज तरबियती क्लास के बारे में शुरू नहीं कर सकते। नंबर सबसे पहली चीज़ है कि जो कोई भी किसी भी हुक्म शरई पे अमल करता है, तो जब आप पूछेंगे किसी भी मिसाल के तौर पे जो है वो आलिम दीन से या किसी भी जो है वो मर्जे से कि मुझे हज के सिलसिले के अंदर क्या करना है, तो पहला सवाल जो आपसे होगा वो ये होगा कि आप किसकी तकलीद करते हैं। अगर आप ये नहीं जानते कि आप किसकी तकलीद करते हैं तो आपको मसाइल बयान ही नहीं किए जा सकते। ठीक है, किसका मसला आपको बयान करें, मैं या कोई भी आलिम दीन यहाँ पर कुरान, सुन्नत, अहादीस, अक़ल, इजमा, इन सब चीज़ों से बैठ के अपना फतवा देने नहीं बैठा। हम बताएंगे आपको किसी न किसी मर्जे का फतवा, जिस मर्जे की आप तकलीद करते हैं, ताकि उसके मुताबिक आप अपना हज दुरुस्त करें। लिहाजा जिसने तकलीद नहीं की है उसकी ज़िम्मेदारी है कि अपने हज से पहले तकलीद करे, और जिसने तकलीद की है तो सिर्फ तकलीद होना भी ज़रूरी नहीं है, तकलीद सही होना ज़रूरी है। सही तकलीद करेगा तभी उसका हज सही हो सकेगा। अगर उसकी सही तकलीद नहीं है और उसको 5 साल बाद भी मालूम होता है, 50 साल बाद भी मालूम होता है कि मेरी तकलीद सही नहीं थी, तो उसकी ज़िम्मेदारी है कि सही तकलीद के मुताबिक अपने मसाइल को अपने मर्ज़े के साथ आज चेक करें। अगर ये चेक साबित हो जाता है कि आपका वो हज गलत था, आपको हज दोबारा करना होगा। और ये सिर्फ हज के लिए मसला नहीं है, आपकी नमाज हो, आपका रोज़ा हो, आपका ज़कात हो, आपका खुम्स हो, तमाम मसाइल में
हर मर्जे अपनी तकलीद के पहले चैप्टर के अंदर एंड आखिरी मसला यही है कि जिसने तकलीद नहीं की है अभी उसकी जिम्मेदारी है कि तकलीद करे और चेक करे कि आज जिसकी वो तकलीद कर रहा है उसके गुज़िश्ता अमाल उसके मुताबिक है या नहीं। अगर नहीं है तो अपने अमाल को रिपीट करना पड़ेगा। तो लिहाजा तकलीद भी करनी है और सही तकलीद करनी। सही तकलीद के अंदर एक मसला जो बारीक है वो बता दिया जाए कि बहुत सारे अफराद सामने बैठे हुए ऐसे नज़र आ रहे हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में जब तकलीद शुरू की तो वो उसी मर्जे की नहीं है कि जो आज तक जिसकी करते हुए आ रहे। मसलन किसी ने आयतुल्लाह खुई की तकलीद की थी, कोई ऐसा भी हो सकता है कि जिसने आगा खुई से पहले आगा मोहसिन हकीम की तकलीद की हो, फिर उसने आगा खुई की तकलीद की हो, फिर वो मिसाल के तौर पे आ गए गुलपैगानी की तरफ आया हो, आ गए अराकी की तरफ आया हो, आयतुल्लाह रूहानी की तरफ आया हो और फिर आज आगा सिस्तानी के पास आया हो। इसी तरह से कुछ अफराद जिन्होंने आगा खुई की है मुमकिन है कि उसके बाद आगा गुलपैगानी की कर रहे हो, फिर आगा सिस्तानी के पे आ रहे हो। मुमकिन है कि कोई तकलीद करने ऐसे वाला हो जिसने आगा गुलपैगानी की पहले तकलीद शुरू की है, फिर इसके बाद वो आगा सिस्तानी की तरफ आया। तो अब आगा सिस्तानी इस वक्त उसके मर्जे, जो भी मर्जे इस वक्त है उसके मुताबिक आपको चेक करना है कि अब आपको किसके फतवे के मुताबिक अपना हज करना है। आगा सिस्तानी के मुताबिक करना है, उनसे पहले आगा गुलपैगानी थे उनके मुताबिक करना है, उनसे पहले फ़र्ज़ करें कि आगा खुई थे या आगा खुमैनी थे उनके मुताबिक करना है, या उससे पहले आगा मोहसिन हकीम थे उसके मुताबिक करना है, या चारों के मसले मिलाकर फिर हज होगा। ऐसा भी हुआ है, ठीक है, जिसको छोटी एहतियात कहते हैं कि 4 या 3 मर्जे के फतवे मिलाकर फिर जो है वो अपने अहकाम पर अमल किया जाता है। तो अब क्या जिम्मेदारी है, ये सही तकलीद के अंदर शुमार होगा। कई ऐसे लोग हैं जो मिलते हैं कि हम पहले आगा खुई की तकलीद करते थे अब आगा सिस्तानी की करते हैं, तो आप मसाइल पे किसके अमल करते हैं? काम तो बस अब सारे आगा सिस्तानी की तरफ आ चुके, तो आप कैसे आगा सिस्तानी की तरफ आए? आपको मालूम है कि तकलीद होती कैसे? आपको मालूम है कि आगा खुई से अगर आपको आगा सिस्तानी की तरफ आना है तो किन मेयार तो स्टैंडर्ड को चेक करना है, उस स्टैंडर्ड के मुताबिक आप आगा सिस्तानी की तरफ आए तो ओके, यानी इसका मतलब है कि आप खुदा की बारगाह में जवाब देने के लिए तैयार है। लेकिन आप कह रहे नहीं, हमने तो सुना था, हमारे घर के अंदर हमारे फलां भाई ने कहा था, हमारी बाजी ने कहा था, हमारे उस्ताद ने कहा था, तो ये तो कोई दलील नहीं। ना कोई उस्ताद मर्जे है, ना बाजी मर्जे है, ना फ़र्ज़ करे कि घर में कोई रहने वाला आपका मर्जे है, तो आप किससे पूछ के ये तकलीद के मसाइल इधर से उधर कर रहे हैं और इसकी जगह उसको फॉलो कर रहे हैं? तो आपके पास इसका जवाब होना चाहिए क्लियर और हुक्म शरी के मुताबिक। अभी हम बात नहीं कर रहे कि आपका अमल सही है गलत, आप मुतमईन होना चाहिए, क्योंकि मसला ये है कि आप नमाज पढ़ रहे, खुदा ना खास्ता नमाज, थोड़ी देर के हम वक्फा करते हैं अजान के लिए, दुरूद पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। अस्सलातो इमादुद्दीन, ठीक है, नमाज दीन का सुतून है। और नमाज के बारे में फरमाया है कि इन कुबिलत मा सिवा। हज के बारे में ये नहीं आया कि अगर नमाज कबूल हो गई तो सारे अमाल कबूल हो गए, यानी सारे अमाल की कबूलियत जो है वो होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है आप कहें मैंने कुछ नहीं किया, नमाज़ पढ़ ली, मेरा हज अदा हो गया, मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ, ये 15, 16, 14 लाख रुपए खर्च करना तो बेकार है। आपने तो कहा कि नमाज हो गई तो सब हो गया। नहीं, नमाज कबूल हो गई तो सारे अमाल कबूल हो गए, यानी उनकी कबूलियत जो है वो स्टेक पे लगी हुई है आपके नमाज की कबूलियत पे, वो रुकी रहेगी जब तक कि आपकी नमाज का जवाब ना ले लिया जाए। तो नमाज ऐसी इबादत है, सारी चीज़ों के बावजूद अगर आपकी नमाज में खुदा न खास्ता आज खता नज़र आती है तो आपने अपने शहर में रहकर ही, अपने घर में रहकर ही अपनी नमाजों की कज़ा करनी है, चाहे वो 10 साल की नमाज हो, 50 साल की नमाज हो, यही करनी है। लेकिन हज ऐसा नहीं, हज में आपको दोबारा मक्के जाना है, इतना पैसा भी हो, इतनी ताकत भी हो, आदमी 70 साल का भी होकर अपनी नमाजों की कज़ा शुरू कर देता है, खड़े होकर बैठकर जैसे भी कर सकता है। मगर फिर 70 साल में मालूम होगा कि जब आप समझे कि सिवाय पेंशन के अलावा, रिटायरमेंट अलाउंस के अलावा कुछ नहीं है, कि वो जो हज हमने किया था ना, वो फिर किससे भी बताते हमने तो 15,000 रुपये का हज किया था, आज 15,000 का हज नहीं होगा। आज फिर आपको 12-14 लाख खर्च करने पड़ेंगे हज करने के लिए, और कर्ज लेकर भी जाना पड़ेगा, कर्ज लेकर भी हज करना पड़ेगा अगर पिछला वाला हज आपका गलत हो गया। तो लिहाजा इसीलिए तकलीद के सिलसिले में इंसान हसासियत के साथ, मैंने आपसे कहा नमाज में भी तकलीद की वैल्यू है, और नमाज भी आपकी अगर आपने सही मर्जे के मुताबिक नहीं पढ़ी और दूसरे मर्जे के मुताबिक आपकी नमाज बातिल थी तो आपको दोबारा पढ़नी।
रोज़े दोबारा रखने। ऐसा हो सकता है, बहुत सारे मसाइल में ऐसा है, चांद के मसाइल के अतबार से, पाक नजासत के अतबार से ऐसा है, तो आपको उसका ख्याल रखना है। इसी तरह हज ज़्यादा सेंसिटिव बन जाता है क्योंकि इसमें माल भी है, ताकत भी है, दूसरे मुल्क में जाना है, तो इसलिए अपने तकलीद के मसाइल सही कर लेने से आपका हज भी बचेगा, आपकी नमाज, रोज़ा और बाकी इबादतें भी बचेगी। तो ये सबसे पहली चीज़ थी कि आपकी तकलीद दुरुस्त हो। नंबर 2 जो ज़रूरी है मसाइल के अतबार से वो है तहारत। अच्छा, तकलीद का भी कोई डायरेक्ट ताल्लुक हज से नहीं था, लेकिन मैंने आपसे कहा कि मैं आपको हज के मसाइल बयान कैसे करूँगा, और आप सवाल करेंगे तो जवाब कैसे दूंगा कि जब मुझे ही नहीं मालूम कि आप किसकी तकलीद करते हैं। तो पहले तो आप बताएंगे। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाकर कहें कि मैं बीमार हूँ, मेरा इलाज कर दे, तो सवाल क्या करेगा, आपको क्या हो रहा है? आप बोले क्या हो रहा है ये नहीं पता, बहुत कुछ हो रहा है, दवाई दे दे बस। तो बोलेगा जब तक आप बताएंगे नहीं कि आँख का मसला है, पेट का मसला है, पैर का मसला है, दवाई किसकी दूँ? कि आप डॉक्टर किस काम के? तो डॉक्टर भी आपकी पेशानी देखकर आपका इलाज नहीं करता, आपको दवाई नहीं देता, वो आपसे पूछता है, फिर उसके मुताबिक टेस्ट करवा के डायग्नोज ज़रूर करता है। मगर आपके अगर 206 हड्डियाँ है तो 206 हड्डियों का एक्सरे नहीं करवाएगा, वो आपसे पूछेगा भाई जो असल मसला है वहाँ बताओ, वहाँ का एक्सरे होगा। तो लिहाजा आपको बताना होगा कि आप किस मुश्तहिद की तकलीद करते हैं, आपको उसका जो है वो मसला बता दिया जाए। इसी तरीके से डायरेक्ट ताल्लुक तहारत का हज से भी नहीं है, मगर बगैर तहारत के हज भी नहीं हो सकता। अब देखें, हज शुरू होता है मीकात पर एहराम बांधने से। मीकात पर जाकर एहराम बांधने से हज का कोई ताल्लुक नहीं, यानी तहारत का कोई ताल्लुक नहीं है। आप अगर हालत नजासत में भी है, इसीलिए कहा जाता है कि मीकात पर जाकर गुस्ल करना मुस्तहब है। हत्ता कि वो गुस्ल भी वो खातून भी कर सकती है कि जो माहाना अय्याम के अंदर है वो भी गुस्ल कर सकती। इसका मतलब ये है कि वो पाक होना भी ज़रूरी नहीं है, और आप मीकात से एहराम बांधकर मक्का जा सकते हैं। अब जब मक्के में चले गए तो अब आपको मस्जिद हराम में जाना है, और इतना तो सबको मालूम है जब हज करने के लिए आए कि हालत नजासत के अंदर मस्जिद हराम में क्या किसी आम मस्जिद में भी जाना जायज़ नहीं है। तो मस्जिद हराम में तो एक दरवाजे से होकर दूसरे दरवाजे से निकलना है, ये अलाउड है आम मस्जिदों के अंदर, कि अगर 2 दरवाजे किसी मस्जिद के आपके मैं यहाँ से दाखिल हूँ वहाँ से निकल जाऊँ, मैंने अभी पाक नहीं हुए, हम गुस्ल नहीं किए हमने, अगर वाजिब हो गया गुस्ल तो निकल सकते, इजाज़त है आम मस्जिद में। मगर मस्जिद हराम के अंदर तो एक कदम अंदर दाखिल करना आपके लिए अलाउड नहीं है। तो अब मस्जिद हराम में दाखिल होने के लिए आपको पाकीज़ा होना है, तो आपको जो गुस्ल है उसे अंजाम देना है अगर वाजिब हो गया है तो। नंबर 2, अगर आप पे कोई गुस्ल वाजिब नहीं है तो आप मस्जिद हराम में दाखिल हो सकते हैं, बिल्कुल दाखिल हो सकते हैं। मस्जिद में दाखिल होने के लिए पाक होना, अगर आप पे कोई गुस्ल वाजिब नहीं है तो कोई अलग से पाकीज़गी आपसे मतलूब और वाजिब नहीं। अगर किसी ने वज़ू नहीं किया और वो मस्जिद में जाना चाहता है, बैठ सकता है मस्जिद में जाके, बिल्कुल बैठ सकता है। मुस्तहब है कि तहारत की हालत में मस्जिद में बैठे, वाजिब नहीं है। तो अब आप मस्जिद में जा सकते हैं, आप मस्जिद हराम में चले गए, अब आपको तवाफ़ करना है, तवाफ़ कर सकते हैं। वाजिब तवाफ़ बगैर वज़ू के नहीं कर सकते, अब इसके लिए आपको वज़ू आना ज़रूरी है। ये तहारत का एक मसला। नंबर 2, आपने जो एहराम पहना हुआ है वो एहराम पाक होना चाहिए, आपका बदन पाक होना चाहिए। अब ये सारे के सारे मसाइल हैं जिसके बगैर आपका हज नहीं हो सकता। तो तहारत के मसाइल जिसका डायरेक्ट ताल्लुक हज के साथ नहीं है, और कोई भी आलिम दीन किसी भी हज क्लास के अंदर तहारत के मसाइल नहीं बयान करेगा। क्यों? तहारत अपनी जगह पर हज से बड़ा और हज से ज़्यादा तफसीली अहकामात रखते हैं, क्योंकि तहारत में शुरू होती है बात, सबसे पहली बात कि नजासात कितने हैं, 10-11 जो नजासात हैं उनमें से हर एक के मसाइल बयान किए जाएंगे। उसके बाद बात होगी मुतहरात से, 12 मुतहरात हैं, आपको 12 मुतहरात में से हर एक की किस्म बयान की जाएगी, पानी, ज़मीन, सूरज, इस्तिहाला, इंकलाब, इंतकाल, ये सारे मसाइल आपको बयान किए जाएंगे। उसके बाद बताया जाएगा कि एक पाक चीज़ नजिस कैसी होती है, फिर बताया जाएगा कि मुख्तलिफ पाक चीज़ें किससे पाक हो सकती है, और जिससे भी पाक हो उसके सिलसिले में उसकी क्या शराइत है। ये सारी चीज़ें बताने के बाद अभी आप सिर्फ और सिर्फ 2 किस्म की नजासात है। एक नजासत है कि जिससे आपका बदन और लिबास नजिस होता है, उसको पाक किया जाता है, इसको कहते हैं खबस। एक नजासत है जिससे आपकी रूह नजिस होती है, जिसको पाक करने के लिए आप करते हैं वुजू, गुस्ल या तयम्मुम, इसको कहते हैं तहारत बातनी। इसको कहते हैं अगर आपने
ऐसा कोई काम अंजाम दिया कि जिससे आप पे वुजू वाजिब हो जाता है, तो आपको कहते हैं कि आपने जो है वो हदस किया है। हदस की भी दो तकसीम है, एक हदस असगर है जिससे वुजू वाजिब होता है, और एक हदस अकबर है जिससे गुस्ल वाजिब होता है। तो इतनी सारी तफसीलात, यानी आप समझे कि 700-800 मसाइल अगर वो बयान किए जाएंगे तो 10 दिन की गुफ्तगू फ़कत तहारत के सिलसिले में ख़त्म हो जाएगी। लिहाजा वज़ू के शराइत अलग है, वज़ू के मसाइल अलग है, मुब्तलात वज़ू अलग है, गुस्ल के मसाइल अलग है, गुस्ल के जो है वो शराइत अलग है, तयम्मुम के मसाइल अलग है, तयम्मुम के शराइत अलग है। तो ये इतना सारा जो तौज़ी का 1/3 हिस्सा है वो आपको हज क्लास में बयान नहीं किया जा सकता। सिर्फ एक इशारा किया जा सकता है कि आप अपने सिलसिले के अंदर इन सारे मसाइल की तरफ भी तवज्जो रखिएगा, और ये मसाइल इधर कराची से ही आपको सीखना है, समझना है, पढ़ना है, ताकि आपको मालूम हो कि आपका बदन या आपका लिबास कब नजिस हो सकता है, और अगर नजिस हो जाए तो पाक करने का क्या तरीक़ेकार होगा। एक छोटी सी बात कर दी जाए, मसलन आप मीकात पे पहुँचे, आपने एहराम पहना। मीकात देखिए, एक आपके अपने घर के अंदर आपके रिलैक्स माहौल में आपका अपना टॉयलेट के बाथरूम होता है, इंसान उसको अपने तरीके से साफ़ सुथरा रखता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका पूरा घर पाक होता है, वो घर में नजासत को दाखिल ही नहीं होने देते। बहुत से लोग हैं जिनके घर का चप्पा नजिस होता है, वो मुसल्ला बिछाते, नमाज पढ़ते, बस ये मुसल्ला पाक होता है और वो उस वक्त पाक होते हैं। छोटे बच्चे वाले आमतौर पर इसी तरह के मसाइल होते हैं। तो अब हर एक का अपना मसला है। आप मीकात पे पहुंचेंगे, वहां जो वॉशरूम है वो आपकी मर्जी के मुताबिक का नहीं हो। अब वहां पर आप दाखिल हो रहे, बाहर आए कि मेरी तो शलवार नजिस हो गई, मेरा तो एहराम की चादर गिर गई, अब क्या करें। अब अगर ये वाकई नजिस हो गई तो उसको पाक करना होगा, क्योंकि नजिस एहराम पहनकर आप उम्रा नहीं कर सकते। आम हालात के अंदर ये हुक्म है कि अभी आप बैठे हुए, खुदा न खास्ता आप में से किसी एक का लिबास नजिस है, खून निकला है, यही खून आपके आस्तीन पे लग गया, आप यहाँ बैठे हुए, कोई परेशानी है? क्या इस नजासत के साथ आपको क्लास लेना मना है? नहीं मना है। लेकिन एहराम के अंदर हुक्म यह है कि आपका एहराम 24 घंटे, और 24 घंटे में से हर घंटे के 60 मिनट आपका एहराम पाक होना चाहिए। अगर नजिस हो गया तो पाक करना फौरी वाजिब है, फौरी वाजिब है, यानी रुक नहीं सकते आप। ये नहीं कह सकते होटल पहुंच जाएंगे। मैंने बहुत से लोगों को देखा है अफसोस के साथ कि सफ़र में होते, फजर की नमाज कज़ा करते और कहते हैं कि हम जब पहुंच जाएंगे ना मक्का या मदीना, वहां जाकर एक साथ सारी नमाज पढ़ेंगे अल्लाह के रसूल की मस्जिद में। आप सफ़र पे जा रहे हैं अल्लाह के रसूल के घर की तरफ, उनकी मस्जिद की तरफ, और आप हालत नजासत नहीं अनजस होकर जा रहे कि जिस हालत के अंदर वो आपकी हाजिरी कैसे कबूल करेंगे। इंसान के लिए नमाज किसी कैफियत के अंदर ही माफ़ नहीं। तारी शरीयत ने तरीक़ेकार बताए, आप पर लाजिम है कि तरीका सीखिए और नमाज को अपने वक्त पर पढ़िए। इजाज़त नहीं है कि आप जानबूझ के नमाज को कज़ा करें। मैं सिर्फ आपको एक रिवायत बताऊं जिससे एहसास होना चाहिए कि एक फजर की नमाज जानबूझ के कज़ा करने वाला 70 अंबिया के कत्ल का गुनाह अपने ज़िम्मे पे लेता है, जिसमें पैगंबर फरमाते एक मैं भी हूं। एक वाजिब फजर की नमाज कज़ा करने का गुनाह। तो आप बाकी नमाजें तो छोड़ दें, और इंसान जा रहा है हज के लिए, इंसान जा रहा है ज़ियारत के लिए, और वहाँ पे नमाज प्लेन में कज़ा हो रही, और कोई फिक्र ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई तकलीफ ही नहीं है। पढ़ लेंगे नीचे जाके मक्का मदीना में। हमारा लिबास पाक नहीं है, आपको किसने कहा आपका लिबास पाक नहीं तो आप पे नमाज माफ़? आप किसके हुक्म पर अपने लिबास को नमाज के लिए पाक कर रहे हैं? अल्लाह के हुक्म पर। वही खुदा तरीका बताते हैं कि आपका बदन अगर नजिस है या आपका लिबास नजिस है तो नमाज हो सकती है या नहीं हो सकती, और कैसे हो सकती। तो आपने अपने आप को जब हज के सफ़र पे जा रहे हैं तो मुकम्मल तौर पे सीखना है, वरना आप याद रखें कि ये सफ़र के जो इतना मुतबर्रिक सफ़र है कि मैं आपके सामने मैं कुछ रिवायात भी निकाल रहा था। एक रिवायत पेश करता हूँ छठे इमाम जाफ़र सादिक अलैहि अफ़ज़लुस सलातो व सलाम की। छठे इमाम फरमाते हैं कि ये रिवायत मल्ला यहज़रुल फ़क़ी की, और शेख तूसी फरमाते हैं कि अहब्बुल अर्ज़ इलल्लाहि तआला मक्का, खुदा के नज़दीक महबूब तरीन ज़मीन अगर कोई है तो मक्के की है। अच्छा, शायद हम जैसे ही लोग थे, छठे इमाम ने समझा नहीं, बात नहीं समझे तुम। फरमाया वमा तुरबतो अहब्बु इलल्लाहि अज़्ज़ व जल्ला मिन तुरबतिहा, कि मक्के की सरजमीन की तुरबत से ज़्यादा कोई तुरबत नहीं है जो खुदा को पसंद हो। अभी भी नहीं समझे? वला हजर अहब्बु इलल्लाहि अज़्ज़ व जल्ला मिन हजरिहा,
कोई पत्थर नहीं है खुदा को जो जमीन पर पसंद हो मगर ये कि मक्के का पत्थर। सबसे ज्यादा पत्थर अगर कहीं का खुदा को पसंद है तो मक्के का पत्थर। वला शजर, कोई दरख्त खुदा को पसंद नहीं है मगर ये कि वो मक्के का दरख्त हो। वला जिबाल, हर पहाड़ खुदा की निगाह में महबूब नहीं है मगर ये कि मक्के का पहाड़ हो। वला माँ, कोई पानी खुदा के नज़दीक पसंदीदा नहीं है मगर ये कि मक्के का पानी हो। ये इमाम फरमा रहे। इसके बाद इमाम फरमाते हैं छठे इमामी, मा मिन सफरिन अबलग फी लहमिन वला दमिन वला जिल्दिन वला शारिन मिन सफर मक्का वमा अहदुन तबलुगु हत्ता तनाउलुल मुशक्का। फरमाया कि कोई सफ़र नहीं है जो इंसान के गोश्त, इंसान के खून, इंसान के जिल्द, इंसान के बाल पर उस सफ़र से ज़्यादा असरअंदाज होता हो जो कि मक्के का सफ़र है। और ये मक्के का सफ़र फरमाया कि इंसान इसकी मेराज पर पहुंच नहीं सकता है जब तक कि इस राह में मशक्क़त ना उठाए। ये मशक्क़त का सफ़र है, ज़हमत का सफ़र है। अभी आप इंशाल्लाह शुरू करेंगे तो आपको अंदाज़ होगा। अभी कराची की गर्मी है, ये बहुत अच्छी और ठंडी ठंडी हवाएं। जब वहाँ जाएंगे तो आपको गर्मी पता चलेगी कि गर्मी किसको कहते हैं। अब ये ज़हमत है, किसके खातिर बर्दाश्त हो रही है? खुदा के खातिर। ये ज़हमत इंसान पर असरअंदाज होगी। एक तो असरअंदाज होगी कि आप कभी सन ब्लॉक लगाएंगे, कभी कोई क्रीम लगाएंगे। ये क्रीम और सन ब्लॉक आपको उन 3 दिनों में अलाउड नहीं होगी, जिसके बाद आपके चेहरे का रंग ही तब्दील हो जाएगा। आप खुद भी अपने आप को पहचान नहीं पाएंगे। तो लिहाजा ये ज़हमत और ये सारी मसाइब बर्दाश्त करने हैं, मगर इन्हीं ज़हमतों और इन्हीं मसाइबों का जो इंसान पे असर होता है, परवरदिगार कहता है, छठे इमाम फरमाते हैं कि हद से ज़्यादा बलीग और हद से ज़्यादा गहरा असर इनमें से किसी चीज़ का नहीं होता। तो खुदा ने आपको ये मौका दिया है, सख्त तरीन मौसम में दिया है। वो जैसे मौलाए कायनात का कहना है, वो जनाब मरियम का भी कॉल पेश किया जाता है, जब उन्हें दुनिया में उठाया गया, हज़रत ईसा ने अपनी वालदा को उठाया और पूछा कि कोई ऐसी दुनिया की चीज़ें जो आपको याद आती हो? तो कहा कि हाँ, गर्मी के रोज़े और सर्दी की नमाज़ें। ये 2 चीज़ें कि मैं आज भी इस दुनिया से जाने के बाद वो जन्नत का माहौल होगा जहाँ पे जनाब मरियम रहती होगी, लेकिन दुनिया की इन 2 चीज़ों की जो लज्जत है वो वहाँ पर भी उन्हें याद आती। तो खुलासा ये कि खुदा ने हमें ये सादत दी है, तो ये सादत भरपूर तरीके से इस्तेमाल हो, इसके लिए आपको तहारत के मसाइल सीखने हैं। यानी आपको मालूम हो कि अगर खुदा ना खास्ता आपका एहराम नजिस हो भी गया, अब पाक कैसे होगा? खून से नजिस हो जाए, पाक करने का तरीका अलग है। पेशाब से नजिस हो जाए, पाक करने का तरीका अलग है। कलील पानी से पाक करे, गिलास के पानी से अलग है। कुर पानी से पाक करे तो मसला अलग। ये मसाइल आपको मालूम होना चाहिए, बुनियादी मोटे मसाइल। इसी तरीके से वुज़ू कब बातिल होता है ये आपको मालूम होना चाहिए कि अगर वुज़ू बातिल हो जाए तो आप दोबारा वुज़ू करें। वुज़ू कैसे किया जाता है इसका तरीक़ेकार आपको पता हो। और हज पर तो ज़्यादा सेंसिटिव बन जाता है, इसलिए कि मैंने आपसे कहा कि आपको दौरान तवाफ़ अगर आपका वुज़ू टूट जाता है, अब आप मस्जिद हराम से निकल कर बाहर जाएंगे वुज़ू करने के लिए, बड़ी ज़हमत है, बड़ा वक्त लगेगा, अपने घर वालों से, अपने साथियों से आप दूर हो जाएंगे, वो भी कुछ नहीं कर सकेंगे आपके लिए। वो अपना उम्रा करने के बाद आपसे मुलाकात करेंगे। अंदर किसी को ढूंढना इतना आसान नहीं है। तो आपको बाकायदा स्प्रे बोतल दी जाती है। हज के सफ़र की सौगात में से ये सफ़र है, यानी बहुत से लोगों के घरों में निकलती है जो उम्रा हज करके आए हुए होते। तो ये खास स्प्रे बोतल है। इससे वुज़ू कैसे किया जाता है? अच्छा, ये कोई पैगंबर के ज़माने की बोतल तो नहीं है, ये जदीद ज़माना आया तो सहूलत के लिए एक तरीक़ेकार निकल गया कि कम पानी में कैसे आप फ़ौरन वुज़ू कर सकते हैं। एक तो ये कि कम पानी में एक ये कि आप कितनी तेज़ी के साथ सही वुज़ू कर सकते हैं, यानी आप 5 से 7 सेकंड के अंदर पूरा वुज़ू कर सकते हैं। और किसी को तो अभी चुल्लू लेके दुआ पढ़ने के अंदर ही 5-7 सेकंड निकल जाते हैं, वो कैसे ये 5-7 सेकंड का वुज़ू करेगा? ठीक है, तो ये सब वुज़ू करना यहीं से आना चाहिए, यहीं से इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि कैसे वो वुज़ू किया जाए और क्या तरीक़ेकार हो। इसी तरीके से गुस्ल, इसके मसाइल भी आपको मालूम होना चाहिए। वाजिब हो या मुस्तहब गुस्ल, तरीका तो एक ही है, लेकिन मालूम हो कि कब मुस्तहब गुस्ल किया जाता है। आप मदीने जाएंगे, मदीने में दाखिल होने का गुस्ल मुस्तहब है, मस्जिद नबवी में दाखिल होने का गुस्ल मुस्तहब है, ज़ियारत पैगंबर का गुस्ल मुस्तहब है, जुमे का दिन आ गया गुस्ल मुस्तहब है। आप सब की नीयत एक साथ करके एक गुस्ल करे हो जाएगा। ये तरीके और ये मसला आपको मालूम होगा, आप फ़ायदा उठा सकेंगे और ज़्यादा सवाब उठा के अपनी इबादतों का मज़ा ले सकेंगे। फिर यही गुस्ल और यही वुज़ू बातिल कैसे होता है? नंबर 2,
अगर खुदा ना खास्ता कोई वुजू नहीं कर सकता है, कोई बीमारी है, कोई प्रॉब्लम है, गुस्ल नहीं कर सकता है, तयम्मुम करने का क्या तरीक़ेकार? ये आपने यही सीखना है। आप वहां पे ढूंढ रहे कि मुझे तयम्मुम करने का तरीका सिखा दे, मुमकिन है कि कभी आपको कोई मिले कभी ना मिले, या आपका तयम्मुम आप करते थे और गलत करते थे। आप यहीं से सीख कर जाए कि सही तयम्मुम करने का तरीका क्या है, तयम्मुम किस चीज़ पर किया जाएगा। देखिए मसला तयम्मुम करना मुश्किल नहीं है, तयम्मुम जिस चीज़ पर किया जाए उसके वसाइल पैदा करने के सिलसिले में आपको मालूमात और जानकारी होनी चाहिए। तो ये पूरा तहारत का पैकेज है जो मैंने आपके सामने चंद मिनटों में बयान किया, इस बात के लिए कि दूसरी चीज़ें तकलीद के बाद अहम तरीन के इसके मसाइल आपको आने चाहिए, और ये आएंगे तो ही आपका हज दुरुस्त होगा। तीसरी चीज़ है करात। तहारत के बाद करात, ये करात ऐसी चीज़ है कि जिसका आप समझे कि शायद, क्योंकि आप लोग मदीने जा रहे हैं, मदीने जाने के बाद आपने अगर फ़र्ज़ करे कि खुदा ना खास्ता आपने वज़ू किसी को चेक करवाया और आपका गलत निकल आया, तो आपको वज़ू सिखाना कोई इतना लंबा काम नहीं होगा। आपको बताना है, आपने सुन लेना है, आपने फॉलो कर लेना है। लेकिन करात एक ऐसी चीज़ है जिसका काम है प्रैक्टिस से। ये मैं आपको अभी बोलूँगा तो फ़र्ज़ करें कि अगर हमारे पास हुरूफ तहजी 27-28 है तो आप उसमें से 16-17 तो शायद अभी भी निकाल लेंगे सही, मगर जो 17 मखारिज है जिसका आपको ख़ास ख्याल रखना है, उनमें भी 7-8 के जो दकीक है थोड़े, वो मुमकिन है कि आपको कई दिन लग जाए वहाँ पर सही अदायगी करने में, और आप इसकी वजह से परेशान हो जाए। बेहतर है कि अभी आपके पास दिन है, आप अपनी नमाज को किसी भी आलिम दीन से, किसी भी सही मखरज को जानने वाले से उसके सामने सुनाएं अपनी नमाज, और अपनी नमाज एटलीस्ट अपनी नमाज को सही कर ले। देखिए नमाज तो आप पे यहाँ भी 5 वक्त की वाजिब, इसका ताल्लुक़ खाली हज से नहीं कि आप कहें कि हाँ हमारा हज सही हो गया, नहीं, आपको यहाँ पे अपनी नमाजें भी सही करनी। हज कर रहे या नहीं कर रहे, लेकिन आपकी नमाजें दुरुस्त होनी चाहिए। नमाज का दारोमदार वन ऑफ द चीज़ जिसके ऊपर है वो है करात। आपकी करात दुरुस्त हो। अच्छा, करात दुरुस्त होने का मतलब क्या है? आप कोई कारी बन जाए, या आप कारी अब्दुल बासित के साथ अपनी आवाज़ मैच करें, कि आप घर जाएं और कहें कि अभी मौलाना साहब ने कहा है कि आपकी करात दुरुस्त होनी चाहिए, आपने कारी बासित को लगाया, ये तो बहुत मुश्किल आदमी, इस जैसे तो हमारी आवाज़ बन ही नहीं सकती, बननी भी नहीं चाहिए, बन भी नहीं सकती। वो कारी अब्दुल बासित कोई 6 दिन के अंदर कारी अब्दुल बासित नहीं बन गए थे, उन्होंने अपनी ज़िंदगी लगाई थी। तो लिहाजा आपको कारी अब्दुल बासित बनने को नहीं कहा गया, आपसे कहा गया कि आपकी नमाज सही अरबी कवायद के मुताबिक पढ़ी जाने वाली है। ये आपको पता हो कि अगर काफ निकलता है तो दूसरे वाले काफ से फ़र्क रखता है, स्वाद निकलता है तो सीन से फ़र्क रखता है, जाल है तो जा से फ़र्क रखता है, ठीक है, सीन स्वाद के अंदर फ़र्क होता है। अगर ये फ़र्क आप महसूस करते हैं सही अरबी अंदाज में, कि अरब कोई सुने तो उसे समझ में आए कि आपने कुल हुवल्लाहु अहद बोला है, आपने कुल हुवल्लाहु अहद नहीं बोला है, उसको समझ में आए कि आपने वला वालीन बोला है, आपने वला जालिन नहीं बोला है। ये फ़र्क वाज़े हो, कोई अरब सुने महसूस करे कि आपकी अरबी जो है वो आप अरबी बोल रहे हैं, गुजराती, सिंधी, उर्दू, पश्तो, पंजाबी नहीं बोल रहे, ठीक है। हर लैंग्वेज के अंदर आप देखेंगे जो अरबी का मखरज है उसके एतबार से कहीं ना कहीं गड़बड़ है। मैं तो अपने एतबार से बताऊँ, चूँकि हम खोजें तो हम खुरासान को अरसे तक सुने, खुरासान सब सही होगा, खुरासान वाला शायद बुरा नहीं मानेगा, लेकिन परवरदिगार आलम की जहाँ नमाज में सीन को आपने शीन बना दिया, तो आप हज़रत बिलाल नहीं है कि कहा कि भाई सीन और बिलाल जो है वो परवरदिगार के नज़दीक सीन हो जाती है, नहीं। ये भी एक बात बयान कर दूं, यहाँ बात आ गई तो मुमकिन है कि आप में से कोई ऐसा हो जो आज जाके इस बात को रियलाइज़ करता है कि गड़बड़ है, मेरी करात सही नहीं है। मेहनत करता है, सीखता है, प्रैक्टिस करता है, अप टू द मार्क नहीं हो पाता, 60% 70% तक उसकी करात दुरुस्त होती। एक तो वो फ़र्द है जो सीखने के अंदर लापरवाही करता है, सुस्ती करता है, प्रैक्टिस नहीं करता, उसके लिए ये मसला नहीं। उसकी तो जिम्मेदारी है कि वो जाए, जब तक सही नहीं हो जाए तब तक जमात नमाज पढ़े, उसके लिए जमात नमाज पढ़ना वाजिब है। दूसरा फ़र्द है प्रैक्टिस करता है, मेहनत की है उसने, मगर एज इतनी हो गई है या बोल बोल के उसका लहजा ऐसा बन गया है। ये बिलाल का मसला था कि बिलाल जो है वो शीन अदा ही नहीं कर पाते थे। कुछ लोग तोतले लोग होते हैं, वो नई मिसाल के तो कुछ अल्फाज बोल पाते, अब वो तोतला अपना तोतलापन तो सही नहीं कर सकता, या अगर 50 साल तक एक अंदाज से पढ़ा है और वो उसमें उतनी क्लैरिटी और इतनी ज़्यादा आप समझे कि जो है वो
वाज़े अल्फाज नहीं अदा हो पाता। जैसे गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, ये ज़ालिन निकालना इन्हें पैगंबर फरमाते हैं कि मुझसे बेहतर कोई ज़ात अदा नहीं कर सकता। यानी ज़ात अदा करना इतना कमाल है कि ख़त्मी मर्तबा अपने ऊपर नाज करते हैं। अरब है, कबीला बनी हाशिम से, और कहते हैं मुझसे बेहतर कोई ज़ात अदा नहीं कर सकता। यानी मुकाबला करना है तो ज़ात अदा करने मेरा मुकाबला करो। इतना मुश्किल मखरज है। और मैं ये कहूँ कि आप 5 दिन के अंदर बिल्कुल परफेक्ट पढ़ेंगे, ऐसा नहीं, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे। आप मुतमईन हो। मुतमईन कैसा कि मैं आपको कहूँ ये कुरान पढ़ा है, हाथ रख के बोले मैं इससे बेहतर अदा नहीं कर सकता। आप बोले हाथ रख के, वो जो कोर्ट में जाते हैं ना, वहाँ पे जाके कहते हैं जो कहूँगा सच कहूँगा। अगर आप खुदा के सामने कहते हैं कि मैंने प्रैक्टिस की है, इससे बेहतर मुझसे नहीं हो पा रहा, ठीक है, आपको इसके बाद की जितनी भी क्लियरिटी वो माफ़ है, आप पर इतनी जिम्मेदारी। तो ये आपके और खुदा के दरमियान है, इसमें मैं भी नहीं आऊँगा। आप आके बोलेंगे वहाँ साहब मैं क्या करूँ, मैं कहूँगा आप वो करें कि जो आप कर सकते हैं। इसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कुछ कहे, आपकी नमाज आपके और खुदा के दरमियान परवरदिगार कबूल करेगा। तो ये आपको इसलिए बताया कि अभी आपके दिन कम है, लेकिन आपने सुना है तो आपकी जिम्मेदारी है आप सीधा करें, जिस हद तक सीधा करने की कोशिश कर सकते हैं। आखिरी चीज़ कि जो मुकद्दमात हज की इस ट्रेनिंग क्लास में से, और वो है खुम्स। अब तक की चीज़ों का ताल्लुक जो था वो आपके बदन से रिलेटेड चीज़ों का था। अब चीज़ है कि आपका माल पाक हो, और हज में 90% से ज़्यादा आपका माल इन्वॉल्व है, क्योंकि माली इस्तिताअत के बगैर हज मुमकिन ही नहीं है। अगर आपको बदन सही चाहिए, बहुत सारे बदन के अंदर ऐसे अफराद होंगे जो जिम जाते होंगे मगर उनके पास माल नहीं, तो हज नहीं कर सकते। आप हज करने जा रहे जबकि आपने कभी एक्सरसाइज की नहीं। इंशाल्लाह इतनी करेंगे एक्सरसाइज कि जितना जिम वाला करता है वो भी तौबा करेगा, आपने इतनी एक्सरसाइज करनी है वहाँ जाके। तो लिहाजा जो है वो करनी तो है एक्सरसाइज, चाहे की है नहीं की है, इतने हो कि कर सकते हो। अभी नहीं कर रहे लेकिन वहाँ जाके करनी होगी, लेकिन माल के बगैर नहीं हो सकता। और ये माल आपका पाक होना चाहिए। हत्ता कि ये मसला इतना हसास है कि अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं और किसी का कर्जा आपने अदा करना है, वक्त हो गया है, आप नमाज में हैं, वो खड़ा हुआ है, आप पर नमाज तोड़कर उसका कर्ज अदा करना वाजिब है। आप नमाज नहीं, खुदा ऐसी नमाज कबूल नहीं करता। आगा दस्तगीर शिराजी फरमाते हैं कि मदीने की मस्जिद के अंदर पैगंबर मौजूद थे और जिब्राइल ने वही नाजिल की। जिब्राइल आए और फरमाया कि खुदा का हुक्म है मस्जिद नबवी से निकाल दो, कि खुदा ने अपनी कसम खाकर कहा है कि मैं लानत करूंगा ऐसे फर्द पर जिस पर किसी का हक वाजिब हो और वो मस्जिद नबवी में बैठा हो। ये पैगंबर के दौर में पैगंबर पे वही की गई, यानी असहाब पैगंबर भी इससे एक्सेप्शनल और मुस्तस्ना नहीं। तो अगर किसी पर कर्ज वाजिब है और कर्ज वाजिब है और नमाज का वक्त आ जाता है, नमाज का वक्त वसी नहीं है, वो नमाज में उसकी जेब में पैसे पड़े, जेब में से निकाले, सामने वाला रकम वसूल करे, चले जाए, आपको नमाज तोड़ने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगले कमरे के अंदर, कबर्ड के अंदर पैसे पड़े, आपको किबले से अपना मुंह मोड़ना पड़ेगा, आपको नमाज तोड़नी है, उसका कर्जा अदा करना है और फिर इसके बाद नमाज। आप पे कर्ज अदा करने का वक्त आ गया, आप सफ़र पे निकल गए, आपका सफ़र हराम है। आपकी तमाम नमाजें जितनी भी है वो पूरी पढ़नी है। शरीयत आपको इस सफ़र के अंदर हराम के सफ़र में देखती है, लिहाजा आपको कसर नमाज पढ़ना जायज़ नहीं। इतना शदीद मसला है कि खुदा किसी बंदे के हक को अगर किसी के गर्दन पर हो तो उससे अपनी इबादत भी कबूल नहीं करता। आपने लिबास पहना है, ये किसी और का है, बगैर इजाज़त के लिबास पढ़ रहे हैं, आपके लिए इस लिबास में नमाज पढ़ना जायज़ नहीं। आप जिस वज़ू से वज़ू कर रहे पानी से, वो पानी गज़बी है, किसी के पीने का पड़ा था, आपने वज़ू कर लिया और उसको ब्लैकमेल भी करते हैं। नमाज पढ़ रहा हूँ, कुछ और तो नहीं किया है मैंने, आपको इजाज़त ही नहीं है, आप उसकी बोतल उठाए उसकी बगैर इजाज़त के, तो आपने वज़ू के लिए कैसे इस्तेमाल किया। लिहाजा शरीयत इन मसलों में हसास है। हर जगह कहती है पानी मुबाह हो गज़बी ना हो, जगह मुबाह हो गज़बी ना हो, सजदगा मुबाह हो गज़बी ना हो, मुसल्ला आपका मुबाह हो गज़बी ना हो, हर जगह पे। तो लिहाजा हज में भी जो आपका माल है, अगर आप पर कर्जा वाजिब है, आपका हज दुरुस्त नहीं है, आपने अपना कर्जा अदा करना है। हत्ता कि जिसका कर्ज है वो माफ़ भी कर दे, वो ये बोले ठीक है कोई बात नहीं, तुम हज करके आओ और फिर इसके बाद जो है वो हम हिसाब किताब कर लेंगे। कर्जदार के ऊपर हज वाजिब नहीं होता, कर्जदार के ऊपर हज वाजिब नहीं होता। अगर मकरूज है और हज अपना सही करना है, इसके तरीक़ेकार शरीयत ने बयान किए, मगर उस रकम से जो उसके पास मौजूद है उससे हज नहीं हो सकता। नंबर 2, जैसे इंसान इंसानों का कर्जदार है, ऐसे ही अपने इमाम का भी कर्जदार है।
खुम्स किसका माल है? जनाब ज़हरा का माल। जब एक आम आदमी का कर्जा या एक आम आदमी की रकम इंसान खा कर या अपने हक पर रख कर हज नहीं कर सकता, तो जनाब ज़हरा या सादात का माल कैसे अपनी गर्दन पर रख कर हज कर सकता है? यह पॉसिबल ही नहीं। लिहाजा ऐसी नमाज भी बातिल है, ऐसा एहराम पहन के उम्रा करना भी बातिल है, और आपका हज भी जो है वो उसकी वजह से गलत हो जाएगा। तो लिहाजा ये 4 चीज़ें हैं जो आपको हज से पहले अपनी सही कर लेनी है, यहीं से सही कर लेनी है, ठीक है। 5वीं चीज़ जिसका ताल्लुक चूँकि यहीं पर बयान कर देना ज़रूरी है, इसके बाद हम उम्रे के मसाइल की जानिब आएंगे, वो ये कि हज पर एक अहम चीज़ है, वो है कुर्बानी। आप पाकिस्तान में मुमकिन है कि जो लोग अब तक हज पे नहीं गए, हज के दिनों में पाकिस्तान में रहते हो, उन्होंने कई सालों तक अपनी कुर्बानी की होगी या कुर्बानी में हिस्सा डाला होगा, लेकिन वहाँ पर जाकर आपको कुर्बानी करनी है। यहाँ वाली कुर्बानी के अंदर शराकत हो जाती है, वहाँ की कुर्बानी में शराकत नहीं। एक बात यह जहन में रखें। नंबर 2, यहाँ वाली कुर्बानी के अंदर शराइत में नक्स हो, कमी हो, आपकी कुर्बानी सही हो जाती है, क्योंकि ये कुर्बानी आपकी हज की नहीं। लिहाजा खुदा ना खास्ता जानवर अंधा निकल आए, सींग टूटा हुआ निकल आए, पैर लंगड़ा रहा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आपकी मुस्ताहब कुर्बानी जो होती है कबूल हो जाएगी, सही हो जाएगी। लेकिन वो जो हज की कुर्बानी है वो सही होना ज़रूरी, उसमें किसी तरह का भी नक्स काबिल कबूल नहीं होगा। नंबर 3, यहाँ वाली कुर्बानी में ऐसे भी अफराद हैं जो पूरा पूरा बकरा या पूरी पूरी गाय मुस्तहकीन में तकसीम कर देते। वो कहते हैं कि खुदा ने हमको बहुत दिया है, लिहाजा हम नहीं चाहते कि कुर्बानी के दिन भी हम ही गोश्त खाएं, हम चाहते हैं कि अपने रिश्तेदारों में या दीगर जो है वो मुस्तहकीन में तकसीम करें। हज की कुर्बानी के अंदर भी हिस्से हैं, और 3 हिस्से हैं, और वहाँ पर कोई भी हिस्सा आपको अपनी तरह से तकसीम करने की इजाज़त नहीं। यहाँ पर तो मैंने आपसे कहा ना कि पूरा भी मुस्तहिक को दे सकते हैं, पूरा भी रिश्तेदारों में दे सकते हैं, और अगर आपका दिल चाहे तो पूरा खा भी सकते हैं। आपके हम 2 कुर्बानी करते हैं, एक बकरा पूरा हमारा होता है और एक बकरा हम तकसीम कर देते हैं। है ऐसे बहुत से अफराद। इजाज़त है या नहीं? इजाज़त। हज में इजाज़त नहीं। हज में आप कहें अल्लाह के लिए पूरे का पूरा बकरा सऊदी गवर्नमेंट को दे देंगे, आपको अलाउड नहीं। आपके गवर्नमेंट को दे देंगे, आपको अलाउड नहीं। 3 हिस्से हैं, एक हिस्सा मोमिनीन को देना है, एक हिस्सा फुकरा को देना है, एक हिस्सा खुद खाना है। लेकिन आप में से हर एक महरूम होगा, वो अपने बकरे को देख नहीं पाएगा तो उसमें से खा क्या पाएगा? तो आप तो देख भी नहीं पाएंगे, लेकिन खाना है। अब क्या करें इस सिलसिले के अंदर? तो सिवाय पुराने मराजिन में से आ गए गुलपैगानी वगैरह थे, और उनकी तकलीद करने वालों के लिए बाकायदा हज ग्रुप, फिर उसके बकरे में, उसी के बकरे में, ऐसा नहीं किसी के बकरे में से भी ला के दे आपने बोला खा लेना है। मेरा ही बकरा जो ज़िबा होगा उसी का हिस्सा मेरे लिए खाना वाजिब है। तो बाकायदा वहाँ से गोश्त आया जाता था, गोश्त बनाया जाता था, या कभी कभी कच्चा भी गोश्त बेचारे खा लेते थोड़ा लाइटर से पका के, लेकिन खाना वाजिब है। सिर्फ लाना वाजिब नहीं है, खाना भी वाजिब था। लेकिन फ़ी ज़माना फ़िलहाल आजकल के जो मौजूदा मराजिन हैं उनमें से कोई भी जो है वो खुद खाने को वाजिब करार नहीं देता। अलबत्ता ये तो आपका हिस्सा है, आप छोड़ सकते हैं। जो मोमिनीन का हिस्सा है वो तो आप नहीं छोड़ सकते। आपको किसी मोमिन से वकालत लेनी है कि वो आपको वकील बनाए कि आप उसका हिस्सा वहां छोड़ कर आए। वो जो हिस्सा है वो मोमिनीन को दे रहा है। अच्छा, मोमिनीन को मतलब तो ये नहीं है कि जितने भी हज पर आए सबके दरमियान बराबर तकसीम होगा, तो एक बूटी भी नहीं तकसीम होगी, या आपके सारी दुनिया के मोमिनीन को देना है। तो जब हज पे आने वाले मोमिनीन के दरमियान तकसीम नहीं होती, सारे दुनिया के मोमिनीन क्या है? किसी मोमिन को भी खिलाया, आपकी जिम्मेदारी पूरी। लेकिन वो एक मोमिन भी कहाँ से लेकर आए? हमें तो अपना हिस्सा देखने को नहीं मिल रहा, तो हम किसी और का हिस्सा कहाँ से लेकर आए? तीसरा हिस्सा है मुस्तहिकीन को देना। ये और भी मुश्किल काम है, वहां जाकर मुस्तहिक ढूंढना और फिर उसको उसका हिस्सा पहुंचाना। कैसे इसको मैनेज करेंगे? तो यही पाकिस्तान में आपको मैनेज करना है, और यहीं से आपने अपनी जिम्मेदारी को अदा करके जाना है। इसलिए मैं इसको अभी बता रहा हूं ताकि ये भूल नहीं जाए। वो ये कि आपके बकरे के हुए 3 हिस्से। मिसाल के तौर पे आपका बक्का वहां पे मिला है 600 दिरहम का, 600 रियाल का। 600 रियाल में 200 रियाल का गोश्त आपका है। 400 रियाल का जो गोश्त है इसमें 200 रियाल मोमिनीन का है और मुस्तहिकीन का है। इसका मतलब है कि आपको 2/3 के लिए परमिशन यहीं से लेनी है। आपको यहीं पर किसी मोमिन को बाकायदा उससे इजाज़त लेनी। मतलब मैं जो वो कुर्बानी का गोश्त है ना, मेरी नीयत है मैं तुमको देना चाहता हूँ,
आप कहेंगे बहुत अच्छी बात, हज के मौके पर तुमने अभी से याद कर लिया। कहा लेकिन तुमको दे नहीं सकता। तो कहा ये क्या बात हुई? कहा वो वहाँ पर है, मैं खुद नहीं ले सकता, तो तुमको क्या दूंगा, अलबत्ता तुम मेरी एक मदद करो, वो हिस्सा मैंने नियत की है तुमको देने की, तुम मुझे यहीं पर वो हिस्सा माफ़ कर दो और कह दो कि ठीक है, मैंने वो हिस्से की इजाज़त तुमको दी, तुमने मुझे बनाया उसका मालिक, मैंने तुमको यहीं से परमिशन दी कि तुम वहाँ पर छोड़ के आओ, वहाँ छोड़ के आओ, वहाँ किसी को देना चाहो वहाँ किसी को दे दो, मैंने तुमको परमिशन दे दी। इसी तरीके से मुस्तहिक का हिस्सा यहाँ किसी आम मोमिन को नहीं, अब किसी मुस्तहिक मोमिन को आप कांटेक्ट कीजिए और कांटेक्ट करके बोले मुस्तहिक वाजिब मुस्तहक। कौन वाजिब मुस्तहक? जो बेनमाजी नहीं होगा, जो खुल्लम खुल्ला गुनाह नहीं करता होगा, जो किसी तरह के हराम काम में मुलविस नहीं होगा और ज़रूरतमंद होगा, यानी अपनी इनकम से अपने एक्सपेंसेस को मीट नहीं कर सकता, जायज़ एक्सपेंसेस जो भी है, वाजिब नहीं जायज़। यानी जायज़ में फिर ये भी आ जाता है कि उसकी गाड़ी है, गाड़ी में पेट्रोल के पैसे नहीं होते, ठीक है। ऐसे आपको सऊदी अरब में बहुत सारे लोग मिलेंगे, पेट्रोल पंप के पास रोक कर आपको कहेंगे मेरी गाड़ी है पेट्रोल डलवा दो, गाड़ी है पेट्रोल नहीं है, आधे उसमें से पाकिस्तानी होंगे। तो ये बहरहाल हमारे लिए एक मुसीबत है, जिसके लिए आप होशियार रहिएगा कि आप अगर ऐसे पैसे देंगे तो आप रोज़ अपने रियालों को किसी की गाड़ी के पेट्रोल भरने में इस्तेमाल करेंगे। तो खुलासा ये कि अगर कोई शख्स किसी भी एतबार से अपनी इनकम से अपने जायज़ अखराजात को पूरा नहीं कर सकता, चाहे वो 2 लाख रुपए कमाता हो, शरीयत की निगाह में मुस्तहिक है। तो मुस्तहक हो, मोमिन हो, इस्ना अशरी हो, बेनमाजी ना हो, खुल्लम खुल्ला कोई गुनाह ना करता हो, ये 5 शराइत है। ऐसे फ़र्ज से आपने कहना है कि भाई मैं जो हज पर कुर्बानी कर रहा हूं उसका 1/3 हिस्सा मैं चाहता हूं कि तुम्हें दूं, तुमको देना चाहता हूं मैं। वो भी खुश हो जाएगा। फिर आप उसको अगला जुमला कहेंगे कि मैं तुम तक पहुंचा नहीं सकता, इसलिए तुम मुझे अपनी खुशी से इजाज़त दे दो कि वो उस हिस्से की तुम जो है वो मुझे नियाबत देते हो कि मैं उस हिस्से को चाहे वहाँ छोड़ कर आ जाऊँ चाहे किसी को दे दूँ। अब जो किसी को दे दूँ इसकी भी अपनी एक पूरी पीछे स्टोरी है, वो इंशाल्लाह मक्के पहुँच कर आपको समझाया जाएगा, जब एक और मरतबा आपको याद दिलाया जाएगा। देखिए ये अभी से इसलिए बता रहे, यहाँ से आपको किसी मुस्तहिक के साथ अपने जानने वालों में से जिसके साथ आप चैरिटी करते हैं बातचीत करना आसान है। जब मैं आपको वहाँ जाके याद दिलाऊँगा तो होंगे वहाँ 5-6 ऐसे अफराद जो कहेंगे यार साहब हम तो भूल गए। अब व्हाट्सएप का ज़माना है, भाई को कहेंगे कि भाई वो फला से जाके बातचीत करो, उसको समझाना भी है जो मैंने आपको समझाया है। पहली तो बात है आपको भी समझ में आया कि मैंने क्या बोला है, तो आपको दोबारा वापस आपस में बात करेंगे, फिर मुझे कांटेक्ट करेंगे, दोबारा आपको समझाऊंगा। लेकिन ये जो काम आपको बताया ये कराची में हो जाएगा, तो आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत आसान है, आप यहीं से तय करें। अब मुमकिन है कि कोई मुस्तहिक, और मुमकिन नहीं है, मैं आपसे कहूँगा जब आप हज के लिए 11-12 लाख खर्च कर रहे हैं, 1-2 लाख वहाँ भी जाकर खर्च करेंगे, 50-60-70 हज़ार के आप इंशाल्लाह वहाँ जाके शॉपिंग करेंगे, यहाँ पे लाएंगे अपने घर वालों के लिए, सफ़र से वापसी में तोहफे लेके आने चाहिए, इस इस्तेहबाब की नीयत से इंशाल्लाह लाएंगे, ना कि सऊदिया खाली करने के लिए। तो अब ये सब आप करेंगे, जब इतना खर्च किया है तो वो मुस्तहिक की जो आपको इजाज़त दे रहा है, जो कि वाकई मुस्तहक है और उसी का बकरा है, आपका बकरा है, कटने के बाद उसका होना है, और वो 200 रियाल का है। तो आज की कहानी में अगर आप 200 रियाल गिने और 100 रियाल आप फ़र्ज़ करें कि 7,000 रुपये का भी होता है, ठीक है, बल्कि 7,000 7,500 समझे, तो 15,000 रुपये तकरीबन उसके है जो आपको माफ़ कर रहा है। तो आप 15,000 में से कुछ रकम उसे यहाँ पे दीजिए कि जिसकी बिना पर आपको समझ आए कि वो आपको रजामंदी के साथ इजाज़त देगा। अब वो कितनी हो सकती है, मैं इसके अंदर कोई लिमिट नहीं बयान करूँ कि आप कहें कि वहाँ साहब आपने हमको फंसा दिया, मैं कहूँगा आप 10,000 दो, मैं कहूँगा आप 12,000 दो, मैं कहूँगा आप 8,000 दो, जितने के अंदर भी वो दिल से आपको कहे कि ठीक है मैं इतनी रकम के बदले वो जो गोश्त है वो आपको देता हूँ, आप जो है वो उसे जिसे चाहे जो है वो दे दीजिएगा। और आपके इख्तियार में नहीं होगा तो आप कह देंगे ठीक है मैं खुद भी किसी को नहीं पहुँचा सकता, जो भी जो है वो ज़िबा करने वाले के तरीक़ेकार होंगे उसके मुताबिक वो इस्तेमाल होगा वहाँ। तो ये चीज़ आपको यहीं से जो है वो अपनी दुरुस्त करके जानी है, इस सिलसिले के अंदर आपको अपनी ज़िम्मेदारी यहीं पे दुरुस्त करनी है। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अच्छा एक बात बयान कर दी जाए कि ना हज के अंदर पढ़ने का जो ताल्लुक़ है, जो आमतौर पर बोला भी जाता है कि हज किया जाता है पढ़ा नहीं जाता, ठीक है, स्लैंग अल्फाज के अंदर लोग बोलते भी, तो ऐसा नहीं, हज में पढ़ा भी जाता है। ये अलग बात है कि पढ़ने का जो
रेशो है, जो प्रोपोर्शंस है वो बहुत कम है। एक हज के अंदर जो पढ़ने की चीज़ है वो है तलबिया, जिसके बगैर आपका एहराम शुरू नहीं हो सकता। जब आप मीकात के ऊपर लिबास पहनकर, सफ़ेद लिबास पहनकर, गुस्ल करके, नमाज पढ़ के तैयार होंगे तो आपको नियत के साथ वहाँ तलबिया पढ़ाया जाएगा, जो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा। अच्छा, ये जो जुमला है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इतना जुमला वाजिब है। ये दो जुमले जो है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, ये दो जुमले वाजिब है जिसके बगैर तलबिया नहीं होगा। इसके बाद का जो जुमला है दो, टोटल 4 जुमले, जो बाकी के 2 जुमले वो मुस्तहब है। इन्नल हम्दा व निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक, ये 4 जुमलों में से 2 जुमले वाजिब है जो आपने सही अरबी में सही ज़बर ज़ेर के साथ पढ़ने, ये पढ़ना है। इसके बाद तवाफ़ पढ़ना नहीं है, लेकिन तवाफ़ की नमाज पढ़नी है, और वो 2 रकत नमाज होगी। वो 2 रकत नमाज में आपकी पूरी नमाज की तरह होगी। तकबीरतुल एहराम पहली तकबीर से लेकर सलाम, आखिरी जो सलाम आपने पढ़ना जो वाजिब है, तब तक सारी चीज़ें जो आपको पढ़नी है वो आम हालात के अंदर आप नमाज़ें पढ़ते हैं। ये पूरी की पूरी नमाज आपकी सही होगी तो ही आपके इस नमाज के बाद जो अगला अमल है वो सही है, सफ़ा व मरवा से दौड़ना। फिर उसके बाद तकसीर है। ये सारे अमाल जो है वो आपके उसी सूरत में दुरुस्त होंगे जब आपकी नमाज सही होकर इस अमल को आगे बढ़ने की इजाज़त देगी। तो लिहाजा करात जो है, जिसके अंदर आपको अपनी साथ जो अपने अरेबिक के मखारिज को देखना है, वो है बहुत लिमिटेड कि तलबिया की हद तक आपको पढ़ना आता हो और नमाज की हद तक आपके मखारिज दुरुस्त हो। तो लिहाजा ऐसा नहीं कि पूरा कुरान आपको सही पढ़ना आता हो, आप इतना भी सही कर ले तो आपका हज बच जाएगा कम से कम, ठीक है। अब आइए जहाँ से हमारी गुफ्तगू का आगाज़ होगा, इससे कबल के मैं आपके सामने उम्रे के मसाइल बाकायदा शुरू करूँ, एक रिवायत मैं आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ, और वो रिवायत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहि अफ़ज़लुस सलातो वस्सलाम की है। इमाम फरमाते हैं कि उसे क्या फ़ायदा जो हज करने के लिए आया मगर उसके अंदर ये 3 बातें ना हो। मा याबू बेमा यउम्मु हाज़ल बैत, ठीक है, क्या फ़ायदा देगी उस शख्स को कि जो इस बैत खाने खुदा के करीब पहुंचता है। इज़ा लम यकुन फ़ी सलासो खसालिन, अगर उसमें ये 3 बातें और 3 आदतें ना हो। नंबर 1, सबसे पहली चीज़ इमाम ने फरमाई वरा, अगर वो परहेजगार नहीं है तो खुदा के घर के पास आने का कोई फ़ायदा नहीं। आप कुरान शुरू करते हैं, सबसे पहला सूरह मुबारक है अलहम के बाद जब सूरह बकरा पढ़ते तो क्या है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। तो ये किताब हिदायती मुत्तकीन के लिए। इन्नमा यतक़ब्बल अल्लाहु मिनल मुत्तकीन, खुदा आमाल जो है वो मुत्तकीन के कबूल करता है। तो इबादत परहेजगारों की सही है, इबादत परहेजगारों की मकबूल है। 5वें इमाम फरमाते हैं कि जो हज करने आ रहा है अगर वो परहेजगार नहीं है तो फिर वो तफरी करने आ रहा है, फिर हर अमल के अंदर उसे एतराज़ नज़र आता है, हर अमल के अंदर वो सख्तियों से घबराता हुआ नज़र आता है। लेकिन अगर इंसान परहेजगार है, इंसान खुदा की बारगाह में खौफ खुदा रखता है, परहेजगार का मतलब खौफ खुदा रखना, खौफ खुदा के साथ इंसान की हर इबादत खुदा की बारगाह के अंदर दुरुस्त है। और अगर खौफ खुदा नहीं है तो हर इबादत के अंदर यकीन जानिए या वो टाल मटोल करता है या वो उस इबादत के अंदर सिर्फ और सिर्फ मुकाबलेबाजी करता है। हज मुकाबलेबाजी का नाम नहीं, हज खौफ खुदा के अपने इस जज्बे को परवरदिगार के लिए खालिस करने का नाम। इंसान खुदा के घर के पास जाए, खुदा के घर के पास जाना उसे मजीद एहसास जिम्मेदार बनाता हो। और हम छठे इमाम का ये अंदाज देखते हैं, गालिबन इमाम मालिक थे, वो रिवायत करते हैं कि मैं छठे इमाम के साथ मीकात पर था और मैंने देखा कि मैंने तलबिया पढ़ लिया मगर इमाम तलबिया नहीं पढ़ पा रहे। खुदा न खास्ता इमाम को तलबिया याद नहीं था, इमाम तलबिया भूल गए थे। का नहीं, वो अल्फाज अदा करना चाहते थे मगर अल्फाज उनकी ज़बान पर आकर रुक जाते थे, वो नहीं कह पाते थे लब्बैक।
इमाम मालिक कहने लगे कि मौला फर्जंद रसूल ये कहे बगैर गुजारा नहीं, आप ये नहीं कहेंगे तो मुहरिम नहीं होंगे, आपका उम्रा नहीं शुरू होगा। इमाम ने फरमाया मैं कैसे कहूँ, मैं कैसे इन अल्फाज को कहूँ, जबकि मुझे इस बात का खौफ है कि जब मैं कहूँगा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक तो खुदा की जानिब से आवाज़ आएगी ला लब्बैक वला सादैक, ना तेरी हाज़िरी कबूल करता हूँ ना तेरी सादत कबूल करता हूँ। नऊज़ुबिल्लाह, वो इमाम मासूम है मगर हमें बताना चाह रहे। आपको हज की किताब मिलेगी, उसके बिल्कुल शुरू के अंदर शिबली की रिवायत है। चौथे इमाम के ज़माने के ग्रावी था, बड़ा खुश हुआ, हज मुकम्मल करके आया था। कहने लगा मौला मैंने हज कर लिया। खुशी की बात भी थी और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ कह रहा था। चौथे इमाम ने कहा तूने हज कर लिया? कहा मैंने हज कर लिया। कहा अच्छा तू मीकात पर गया था? कहा मैं मीकात पे गया था। कब मीकात पे जाने के बाद क्या तुमने अपने गुनाहों के लिबास को उतार कर इताअत का लिबास पहना था? तो कहने लगा कि नहीं मौला मैंने ऐसा तो कुछ नहीं किया। कहा जब तू गुस्ल कर रहा था तो तेरी ये नीयत थी कि तेरे गुनाहों का जो जिस्म के ऊपर तेरा बार है, इस पानी की पाकीज़गी के नतीजे में तो खुदा से तलब कर रहा है कि खुदाया मेरी रूह को भी पाक कर दे। अच्छा ये हालत एहराम में जब आप लिबास पहनेंगे तो उसकी भी दुआ है, जब आप गुस्ल करेंगे तो उसकी दुआ है, और दोनों दुआओं में ये इशारा है कि खुदाया मैं अपने बदन से इस लिबास को उतार कर तेरी इताअत का लिबास पहन रहा हूँ, तू मेरे फ़कत बदन को नहीं पाक कर, मेरी रूह को भी पाक कर दे। छठे इमाम उस तरफ इशारा कर रहे। हज फ़कत चंद चीज़ों को मुकम्मल करके टिक करके ये कह देने का नाम नहीं कि मैं हाजी बन गया। इंसान खुदा की बारगाह में जाए तो इन सारे एहसासात के साथ जाए कि मैं अब उस खुदा की बारगाह में जा रहा हूँ, कहीं माँ बाप को, कहीं अपनी औलाद के साथ, कभी अपने दोस्तों के साथ, पड़ोसियों के साथ, किसी के साथ ज़्यादती करके तो नहीं जा रहा हूँ। उसका एहसास इंसान के दिल में हो और फिर इंसान खुदा की बारगाह में जाए। इसी तरीके से खुदा के मामले के अंदर अगर कोताहियाँ हुई थी तो खुदा के घर को देखकर सवाल करे कि परवरदिगार मैं खताकार था, मैं गुनहगार था, मैं आसी था और तूने मुझे बुला लिया। इससे बड़ी रहमत तो कोई नहीं होगी, इससे बड़ा खुशनसीब कौन होगा कि तूने गुनहगार जानते हुए भी मुझे अपने दरवाजे पर बुलाया। अब मेरी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि मैं तेरी इस रहमत का, तेरी इस अता का बेहतरीन तरीके से जवाब दूँ। तो पहली चीज़ इमाम पंजूम फरमाते हैं कि अगर तुम में वरा नहीं है, परहेजगारी नहीं है, तो ये सफ़र तुमको कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाएगा। दूसरी चीज़ इमाम फरमाते हैं यहजुरुहु अन मासिल्लाह, इंसान अगर हज पर जाना चाहता है और गुनाहों से हिजरत करना उसका इरादा नहीं है तो फिर यह हज उसको कोई फ़ायदा नहीं देगा। यानी आप पाकिस्तान से सऊदी अरब या कराची से मक्का या मदीना नहीं जा रहे, आप हिजरत कर रहे हैं परवरदिगार आलम की बारगाह में गुनाहों से इताअत की तरफ, मासियत से उसकी बंदगी की तरफ। ये इंसान का इरादा होना चाहिए हज के सफ़र से। और तीसरी अहम तरीन चीज़ इमाम ने फरमाई कि इमाम फरमाया हिल्मुन यमलिको बिही गज़बहू, क्या तुम्हारे पास वो बर्दाश्त है कि जिसके ज़रिए से तुम अपने गज़ब और गुस्से को काबू कर सकोगे, तो ये हज तुम्हें फ़ायदा देगा। क्योंकि हज में आपकी शैतान के साथ 100% झगड़ा होगा, 100% जगह जगह के ऊपर। यानी सबसे ज़्यादा रहमत का जो का मैदान है वो अरफात का मैदान, और सबसे ज़्यादा आदमी एक्सपोज होता है तो अरफात के मैदान में होता है। वो पहला दिन होता है सख्त तरीन गर्मी और इबादत के आगाज़ का, और वहीं से बर्दाश्त ख़त्म हो जाती है। तो लिहाजा इमाम फरमाते हैं कि हिल्म नहीं है, बुर्दबारी नहीं है, सब्र नहीं है, तो हज तुम्हें फ़ायदा नहीं दे सकता। और आखिरी चीज़ इमाम ने फरमाई वह हुस्नु साहिबते लिमन साहिबहू, क्या तुम अपने सफ़र में अपने हम सफ़र के साथ बेहतरीन सलूक कर सकते हो तो हज तुम्हें फ़ायदा दे। यही वो सफ़र है ना कि जिसमें हमें वो रिवायत मिलती है, और तकरीबन हर हज के कारवान में ये रिवायत सुनाई जाती है कि चौथे इमाम, हमारे वो चौथे इमाम कि जिन्होंने करबला से लेके कूफा और कूफा से लेके शाम तक का वो इतना ज़हमतों वाला सफ़र किया, इतना ज़हमतों वाला सफ़र किया कि ज़िंदगी में जब कभी इमाम को मुसीबतों को याद किया तो पहली मुसीबत जो इमाम के अल्फाज से अदा हुई वो अश्शाम अश्शाम अश्शाम। इतना कठिन सफ़र करने वाला जिसकी ज़िंदगी तल्ख हो जाती। अगर मैं आपसे कहूँ कि शायद वो किसी की शक्ल नहीं देखना चाहे, वो ज़िंदगी भर तक अपने घर में बंद हो जाए, तो कोई ये
बड़ी बात नहीं हो। मगर ऐसा इमाम अपनी ज़िंदगी के 34 साल जो करबला के बाद हज किए, जिसमें से 25 हज पाप्यादा किए, और रावी ये कहता है कि हर साल हज का इमाम का ये दस्तूर था कि जब कभी इमाम काफले को सेलेक्ट करते थे तो इमाम उस काफले को सेलेक्ट करते थे कि जिसमें इमाम को कोई पहचानता नहीं, कोई जानने वाला नहीं। सैकड़ों काफले हज के लिए निकल रहे होते, उस दौर में भी निकला करते, उस काफले को देखते थे जिसमें इमाम को पहचानता नहीं हो। क्यों? गुमनाम रहना चाहते हैं, खामोशी से सफ़र करना चाहते हैं, बड़ी जहमतें उठाइए, बात करने का किसी से दिल नहीं चाहता है, नहीं। इमाम ढूंढते थे ऐसे काफले को जिसमें इमाम को कोई नहीं जानता हो, ताकि वहाँ जाकर किसी को प्यास लगे तो उसे पानी पिलाए, कोई अपना बोझ नहीं उठा सके तो उसका सामान सफ़र उठा दे, ऊँट पे किसी का सामान हो वो नीचे नहीं ला सके तो उसको लाने में मदद करे, कोई भूखा हो तो उसे खाना खिलाए। हद ये है कि रावी कहता है कि जब चल चल कर लोग थक जाते थे तो सामान सफ़र रुक जाया करता था, इमाम अपनी सवारी से उतर के ऐसे लोगों को ढूंढते थे कि जिनके पाँव में दर्द हो और उसके पाँव खुद दबाया करते थे। लिहाजा एक सरदार कहता है, एक काफले का सरदार सालार आता है दूसरे काफले सालार से, रुके हुए सब पड़ाव डाले हुए एक दूसरे से खैर सगाली करने के लिए पहुँचे तो उसने फ़ौरन आवाज़ दी, और जवान इधर आओ, पानी लेकर आओ, मेरा साथी मुझसे मिलने के लिए आए। दौड़कर चौथे इमाम गए, पानी लेकर आए। ये जो सालार था ये फर्जंद रसूल को यानी अली इब्न हुसैन को पहचानता था। उससे रहा नहीं गया, उसने अपने काफले के सालार से कहा कि तुम्हें नहीं मालूम ये कौन है, तुम किसे पुकार किस तरीके से बुला रहे हो? कहा ये एक जवान है जिसने अपनी जिम्मेदारी ली, हर एक की खिदमत करता है, तो क्या फ़र्क पड़ा है कि मैंने भी इसे आवाज़ दे दी? कहा वो तो हर एक की खिदमत करता है, मगर तुम्हें तो मालूम होना चाहिए कौन है। कहा यह हुसैन इब्न अली का फर्जंद अली इब्न हुसैन सरदार मदीना है। इतना सुनने के बाद उसके पैरों से ज़मीन निकल गई। वो एक मरतबा चौथे इमाम की खिदमत में खुद पहुंचा और उनके पैरों में गिर गया। कहने लगा मौला मुझे नहीं मालूम था कि आप फर्जंद हुसैन हैं, मुझसे जसारत हुई कि मैंने आपकी तौहीन की। इमाम ने फरमाया तूने जसारत नहीं की, मैंने खुद ऐसे काफले को चुना था कि जिसमें मुझे कोई पहचानता ना हो तो मुझे खिदमत करने का आज़ाद मौका मिले। रावी बयान करता है कि जब अगले दिन उठे तो इमाम उस काफले में नहीं थे, इसलिए कि अब इमाम का मकसद पूरा हो चुका था। अब वो किसी नए काफले को ढूंढ चुके थे कि जहां उन्हें कोई पहचानता ना। ये हुस्न सहाबत मुसाहिबत कि इंसान हज के सफ़र पे जाए तो खिदमत लेने के लिए ना जाए बल्कि खिदमत करने के लिए जाए। आपसे कहीं ये मुतालबा नहीं कि कारवान के सालार ये समझे कि बजाय मुझे पैसे दे के किसी को सफ़र पैसे उठाने के लिए वो सबको कहे मौलाना साहब ने बोला था ना सब खड़े हो जाए, अपना नहीं बाकी सब का भी सामान उठाए ना। ये ज़्यादती मकसूद नहीं आपसे, लेकिन कहीं पर आप अपने किसी साथी को देखें कि वो किसी वजह से किसी भी एतबार से खड़ा हुआ है, आप में जान है तो आप उसे जगह दे दें, बुजुर्ग है तो जगह दे दें, ख़वातीन है तो जगह दे दें, यानी आपको कहना ना पड़े। माहौल ऐसा बना हुआ हो कि कारवान का लीडर तकलीफ महसूस ना करे कि अगर किसी एतबार से उसको सपोर्ट चाहिए कि लोग आपस में कोऑपरेट करके एक दूसरे के लिए, जाहिर सी बात है जो कारवान लेके जाने चाहता है वो तो कर ही रहा होता है खिदमत, उसकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसने तो अपने ऊपर ये अपना हेड लिया हुआ है। लेकिन इससे हटकर हम में से भी हर एक की जिम्मेदारी है कि वो इस जिम्मेदारी के अंदर उसके साथ ताउन करे। कहीं पर किसी भी एतबार से आपकी सपोर्ट बाकी हाजियों के लिए, सिर्फ इस कारवान की नहीं, कहीं भी आपको कोई हज करने वाला देखिए, चौथे इमाम ने कोई खास कारवान की बात तो नहीं की थी। क्या आप ये कहें कि मैं तो हैदरी पिलग्रिम का हूँ, लिहाजा अगर फ़र्ज़ करें कि मुझे मुस्लिम का या अबूज़र का या किसी भी कारवान को कोई बंदा नज़र आया, मेरा उनसे क्या ताल्लुक़? आपका ताल्लुक़ है मोमिन होने के नाते, आपका ताल्लुक़ है एक मुसलमान और हाजी होने के नाते। लिहाजा हरम में, हरम से बाहर कहीं भी कोई जहमत में, मुश्किल में, रास्ता पूछने में किसी एतबार से नज़र आता है तो आप ये कहकर वहाँ से इग्नोर करके ना चले जाए कि मेरा इससे क्या ताल्लुक़, छोड़ो, क्या ज़रूरत है इस फटीक में पढ़ने की। आपको नहीं मालूम, शायद यही एक छोटी सी खिदमत हो आपकी और आपका पूरा हज यही नेकी कबूल करवा दे। लिहाजा इस रिवायत को अपने जहन में रखिएगा कि सबसे पहली चीज़ परहेजगारी हो, नंबर 2 कंट्रोल हो, सब्र हो, बर्दाश्त हो, हिल्म हो, नंबर 3 हुस्नुल मुसाहिबत हो। आप सफ़र कर रहे, अपने हम सफ़रों के लिए ऐसी मिसाल बने। वैसे भी कहते हैं कि हज के सफ़र में जो साथ रहते ज़िंदगी भर एक दूसरे को याद रखते, अच्छे नाम से याद रखें और कहें कि इस फ़र्द ने मुझे जहाँ कहीं भी मुझे कोई मुश्किल पेश आई, ये मेरे साथ
खड़ा हुआ था और मेरा मददगार था। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब आइए उम्रे के एतबार से अब हम बाकायदा शुरू करते हैं। मैंने आपसे कहा कि हम जो उम्रा अंजाम देंगे, देखिए एक तो आप मदीने की ज़ियारत के लिए जाएंगे। जब आप मदीने पहुँचेंगे तो एक जनरल मसाइल है, इंशाल्लाह वहाँ जाके बयान किया जाएगा। और ये सफ़र करते करते आप में से जिस किसी ने भी सफ़र किया होगा उससे ये मालूम होगा कि जब कोई आदमी मुसाफिर बनता है, किसी जगह पर भी 10 दिन से कम उसका क़याम होता है तो उसकी नमाज़ें कसर होती। ठीक है, कसर का मतलब क्या है? हमारे साथ एक उम्रे के सफ़र पे इसी साल एक खातून मौजूद थी, उसने बताया कि हम सफ़र के लिए सीरिया गए थे, तो हम वहाँ पर जो है वो फजर की 1 रकत पढ़ते थे और मगरिब की 3 में से 2 रकत पढ़ते थे। तो कसर ऐसी भी लोग पढ़ते हैं। मुमकिन है आप ये भी सुना हो भाई कसर क्या होता है, हम तो पहली दफ़ा सफ़र कर रहे हैं। तो कसर का मतलब ये कि 4 रकत नमाज 2 रकत ही बन जाती। अगर मैं आपसे कहूँ कि नमाजें आपकी आधी हो जाती है तो वही होगा। देखिए बोलने के 2 तरीके, कसर हो जाती मतलब 4 रकत नमाज 2 रकत ही हो जाती। अगर मेरे को कसर का मतलब है कि आपकी नमाज़ें आधी हो जाएगी तो अब आप अपनी मर्ज़ी से फजर को 1 रकत पढ़ेंगे, और मगरिब की आधी बोला 1.5 तो हो नहीं सकती, चलो थोड़ा सदका ज़्यादा कर देते हैं, 2 रकत पढ़ लेंगे, अल्लाह मियाँ ज़्यादा कबूल करेगा। हिसाब में कुछ ज़्यादा आएगा, कम तो नहीं आएगा, ऐसा नहीं। 4 रकत ही नमाज 2 हो जाएगी ना, फजर फजर ही रहेगी, मगरिब मगरिब ही रहेगी, ज़ोहर और असर और इशा ये 4 रकत ही जो 3 नमाजें हैं ये आधी हो जाएगी। मतलब ये कि 2 रकत में तब्दील हो जाएगी। पहली बात तो ये। नंबर 2 ये कि चूंकि आप मदीने जा रहे हैं तो मदीने में सिवाय आगा खुमैनी की तकलीद करने वालों के बाकी सब के लिए आप होटल में हो या मस्जिद में हो, आपको इजाज़त है कि आप अपनी 4 रकती नमाज को जो 2 रकती है वो 4 रकती भी पढ़ सकते हैं। ये मदीने में और मक्के के अंदर स्पेशल मुसाफिर का प्रोटोकॉल है कि जो मुसाफिर मक्के और मदीने आता है तो गोया खुदा ये कहता है कि तुम मेरे शहर में आए हो, तो ये पूरी दुनिया के मुसलमानों का वतन है एक तरह से, लिहाजा यहाँ पर आए हो तो तुम्हारी नमाजें मुसाफिर होने के अतबार से पूरी आधी पढ़ना चाहो, ज़ोहर 4 रकत, असर 4 रकत की 2 रकत, इशा 4 रकत की 2 रकत कर सकते हो। लेकिन अगर पूरी पढ़ना चाहो तो तुम्हें पूरी पढ़ने की भी इजाज़त है, यानी आप जैसे अपने शहर में थे वैसे मदीने में नमाज पढ़ सकते, चाहे होटल में हो चाहे मस्जिद के अंदर हो। सिवाय आगा खुमैनी की तकलीद करने वालों के लिए वो मस्जिद में तो पूरी पढ़ सकते हैं, होटल के अंदर उनको कसर ही पढ़नी होगी। ठीक है, यही मसला मक्के के अंदर है। मक्के के अंदर शायद ये मसला इतना पेश ना आए, स्पेशली लॉन्ग हज करने वालों को, क्योंकि वो तो 10 दिन से ज़्यादा मक्के में होंगे। लिहाजा 10 दिन से ज़्यादा वालों के लिए अब चॉइस नहीं है। क्या आपने देखा कि चलो चॉइस है, आज थकावट ज़्यादा लग रही है तो आज ज़ोहर असर मौलाना ने कहा था कि कसर पढ़नी है, और जब हमारी उनसे मुलाकात हुई 10 दिन तक नमाज हो चुकी थी, कहा आपने कहा था हमने बहुत फ़ायदा उठाया, कभी कसर पढ़ते थे कभी पूरी पढ़ते थे। तो मैं कहूँगा कि आपकी तो सारी नमाजें पूरी थी, आपने तो कहा था कि आप कसर भी पढ़ सकते हैं। कसर उसके लिए थी जो 10 दिन से कम रुकता है, जो 10 दिन या उससे ज़्यादा रुकता है तो उसकी नमाजें हर सूरत में पूरी है, वो कहीं भी कोई भी नमाज कसर नहीं पड़ेगा। एक ये मसला है जो आपको। दूसरा मसला, वहाँ जाने के बाद आपको जो पेश आएगा, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तवील हज करने वाले मुमकिन हमारे साथ नहीं होंगे, वहाँ ये उतरेंगे तो प्रैक्टिकल मसला रहेगा कि आप जब मदीने पहुँचेंगे तो मदीना पहुँचने के बाद आप जब नमाज़ पढ़ेंगे तो हमारी नमाज़ पढ़ने का तरीका कुछ मुसलमानों के नमाज़ों के साथ फ़र्क करता है। मसलन आप हाथ खोल के पढ़ते हैं, वो हाथ बांध कर पढ़ते हैं। वो अलहम्द सूरह के दरमियान आमीन कहते हैं, आप अलहम्द सूरह के दरमियान आमीन नहीं कहे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें। तो सबसे पहली चीज़ ये कि क्या आप मस्जिद में नमाज़ पढ़ सकते हैं? नमाज के वक्त में बिल्कुल पढ़ सकते हैं। मस्जिद में नमाज़ पढ़ने की फजीलत है। मस्जिद नबवी में एक नमाज 10,000 नमाजों के बराबर है। तो आप अपनी कोई नमाज भी अपने होटल में मत पढ़िए, जितना मौका मिलता है, जिस कदर आपको सहूलत है, आप मस्जिद में जाकर पढ़िए। अगर आप जमात में नहीं पहुंच सके, किसी वजह से रश है, प्रॉब्लम है, आप बाद में जाए, मगर कोशिश कीजिए कि अपनी नमाज मस्जिद में पढ़िए। अपनी अभी की नमाज भी, अपनी कज़ा नमाज भी, अपने मरहूमी के लिए भी आपको नमाज पढ़नी तो आप मस्जिद में पढ़िए। ऐसा मौका फिर आपको नहीं मिलेगा कि आपकी एक नमाज 10,000 नमाज के बराबर है। मैं अक्सर कहता हूँ कि ईसाले सवाब का इससे बेहतर कोई तरीका नहीं है कि आप 2 रकत फजर की अपने वालिदैन की अगर कज़ा नमाज पढ़ते हैं, अपनी दादा दादी की नमाज पढ़ते हैं, ये 2 रकत की नमाज नहीं है, ये मस्जिद नबवी में पढ़ी गई नमाज होगी और 10,000 नमाजों का सवाब आपके मरहूम तक पहुँचाएगी। तो आपको जो वक्त मिले, जितना वक्त मिले, आप गए इबादत करने के लिए, तो आप वहाँ पर इस इबादत को, ये फजीलत को हासिल करें।
अब जब आप जाते हैं तो अगर आप जमात में पहुंचे, अगला सवाल क्या जमात में नमाज पढ़ना की इजाज़त है? बिल्कुल इजाज़त है। आप उनके साथ अपनी वाजिब नमाजों को भी जमात में पढ़ सकते हैं, अपनी कज़ा नमाजों को भी जमात में पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक फ़र्क के साथ, आपकी नीयत जमात की होगी। जैसे आप यहाँ पर कराची में अगर कहीं नमाज पढ़ते जमात की तो आपकी नीयत जमात की, लेकिन आपको अपनी पूरी नमाज खुद पढ़नी होगी। यहाँ जमात की नमाज पढ़ते तो आपकी जिम्मेदारी क्या है? अलहम्द सूरे में आपको खामोश रहना है, इमाम जमात की तिलावत को सुनना है, इसके बाद रुकू खुद करना है और रुकू पढ़ना भी खुद है, समय अल्लाह भी खुद पढ़ना है, सजदे का जिक्र भी खुद पढ़ना है, तशहुद भी खुद पढ़ना है, सलाम भी खुद पढ़ना है। सिर्फ आपको दो चीज़ों का ख्याल रखना है, एक आपकी नीयत जमात की होगी, एक अलहम्द सूरे के वक्त आप खामोश रहेंगे, आपने इमाम जमात की तिलावत सुननी है, बाकी हर काम में इमाम के पीछे चलना है, इमाम से आगे नहीं जा सकते, इमाम से पहले नहीं उठ सकते, और जो पढ़ रहे हैं वो आपको खुद पढ़ना है। लेकिन जब आप उनके साथ जमात में शरीक होंगे बाकी मुसलमान भाइयों के साथ, तो वहां पर आपको अलहम्द सूरा भी खुद पढ़ना है। ये ध्यान में रखिएगा, आपकी नमाज की नीयत जमात की होगी, मगर आपको अपनी पूरी नमाज खुद पढ़नी, चाहे आप कज़ा पढ़ रहे हो चाहे आप अदा पढ़ रहे हो, तो आपको सवाब इंशाल्लाह जो है वो जमात का मिलेगा। एक और चीज़ जो आप वहाँ जाएंगे आपको बता दिया जाता है कि देखिए फ़जर की नमाज हमारी उनके साथ होती, ज़ोहर असर की नमाज में भी प्रॉब्लम नहीं, मगरिब की नमाज यहाँ भी आपने देखी होगी कि उनकी आज़ान 10 या 11 या 12 मिनट पहले हो जाती, वहाँ भी यही होता है। तो आपको ख्याल रखना होगा कि मगरिब की नमाज आप वक्त में पढ़ें, वो वक्त से पहले शुरू कर देंगे तो आप अपनी कज़ा नमाज तो पढ़ सकते हैं, अपने मरहूमी की कज़ा तो पढ़ सकते हैं, मगर अपनी अदा नमाज उनके साथ मगरिब की नहीं पढ़ सकते। अदा नमाज आपकी मगरिब के बाद फिर आपको फुरादा पढ़नी होगी, ठीक है। इसको अपने ज़हन में रखिएगा ताकि ये गलती आपसे नहीं हो जाए। एक और चीज़ जिसकी बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी है वहाँ पर, और इसका आपको ख्याल भी रखना है, कुछ चीज़ें हैं जो हमारी शरीयत के अहकाम में और उनके शरीयत के अहकाम में फ़र्क रखती, और ये फ़र्क ऐसी कि जिसमें वो बहुत ज़्यादा हसास है। उनके नज़दीक बहुत सारी चीज़ें बिदअत है, बहुत सारी चीज़ें शिर्क है, मसलन तावीज़ पहनना, मसलन कड़ा पहनना, ठीक है, इस तरह की कोई भी चीज़ है वो उसको जो है वो एक्सेप्ट नहीं करते। एक्सेप्ट नहीं करते का क्या मतलब है? एक तो मतलब ये है कि उनके यहाँ गलत है, नहीं गलत नहीं है, वो जबरन, चूँकि उनकी ताकत है, वो गलत काम को सही कराने के लिए आपसे उतरवाएंगे, बाज़ औक़ात छीनेंगे और आपके सामने ही अपने पैरों तले मस कर देंगे। थोड़ी सी एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे वहाँ पे फ़र्क आ चुका है। पहले वहाँ पर एक होते थे अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर की टीम, वो आपको बाकायदा नसीहत करती थी, समझाती। अब वो टीम रह गई है आटे में नमक के बराबर। अब सारी चीज़ें इन्फोर्स है, फौजी है। जब फौजी है तो वो सुनता नहीं है, वो अपने ऑर्डर को फॉलो करता है। आपने उससे बहस की, उसके पास एक ही ऑर्डर है कि अगर कोई बहस करे तो उसको पकड़ के लेके आ जाओ, तो आपने बहस नहीं करनी। अगर वो कोई छीन भी रहा है तो आपने बढ़कर उसको दे देनी, वरना आपका गला होगा और उसकी ताकत होगी, उसको कोई नुकसान नहीं है, आपको ज़्यादा नुकसान है। वो तो वहाँ पर बैठा ही इसी काम के लिए, तो लिहाजा, और उसके पास अपनी पूरी फोर्स है, तो आप उससे ना लड़ सकते हैं, ना उससे समझा सकते हैं, ना बहस करते हैं। ये आपके लिए तबलीग का मौका नहीं। लिहाजा आपको कुछ मांगे उसको दे देना है। बाज़ औक़ात आपकी किताब होगी, वो आपसे बोलेगा किताब दे दो, अच्छा वो कहता है किताब बंद कर दो, तो अच्छा है कि आप किताब बंद कर दे। अगर आपने ज़िद की और आपने किताब पढ़ी उसके सामने कि मैं ये पढ़ूंगा, तो फिर इसके बाद वो अपनी ताकत इस्तेमाल करेगा। जहाँ वो किसी भी काम के लिए आपको मना करे, आपकी जिम्मेदारी कि आप बहस ना करें, आप उलझे नहीं, आप जो वो कहे वो उसे मान ले और वहाँ से हट जाए, ताकि ज़्यादा देर तक आप वहाँ खड़े रहे कि उसके साथ कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे और आपके लिए भी कोई प्रॉब्लम ना हो। ये इश्यूज़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा भी हो रहे हैं, लिहाजा इसका ख्याल रखिएगा कि आप किसी भी तरह की कन्फ्रंटेशन में उनके साथ मत आइएगा। इसी तरीके से सजदगा, जैसे हमारी दुआओं की किताब है, हमारे बाकी सारी चीज़ें तबरुकात है, वो उनके लिए शिर्क है। इसी तरीके से हमारी सजदगा जो है वो भी उनके लिए शिर्क है। आपको बाकायदा कारवान की तरफ से लकड़ी की सजदगा दी जाएगी। वो देने की दो वजूहत, एक तो ये कि लकड़ी है, तुरबत नहीं है, मट्टी नहीं है, टूटती नहीं है, इसकी वजह से गीली होकर जल्दी ख़राब नहीं होती है, आपके लिए संभालना आसान है। किचन की सूरत में होगा तो आप इसमें अपनी चाबी वगैरह भी लगा सकते हैं। नंबर 2 ये कि हैंडलिंग आसान है, वज़न भी इसका कम होता है, लाइट वेट होती है, आप उसको लेकर अपने साथ मस्जिद में जा सकते हैं।
सबसे पहले तो मस्जिद नबवी का एक कानून उसे याद रख लीजिए, आपके लिए मुश्किलात आसान हो। अपनी वाजिब नमाजों के लिए आप वो जगह ढूंढे जहाँ पे मार्बल लगा होता है। मार्बल पे नमाज सही है, आपको अलग से सजदगा रखने की ज़रूरत नहीं है कि हाईलाइट हो जाए। जो सजदगा रखेगा इसका मतलब वो इतना अशरी, ये बाय डिफॉल्ट बात है। तो आप अपनी सारे कैमरों की और सारे आंखों की जो मरकज है वो अपने आप को बना लेंगे। फिर आपसे कोई भी गलती होगी, आपको 100% जो अपने आप को आइसोलेट होकर चलना पड़ा। इससे बेहतर है कि आप जैसे सब लोग नमाज पढ़ते हैं, आप भी किसी मार्बल की जगह को देख लीजिए, और बहुत सारी मार्बल की जगह वहाँ अवेलेबल होती है। आप जब पहली मरतबा जाएंगे तो अपनी जगह को अपने आइडेंटिफाइड भी कर सकते हैं कि मुझे इधर ही नमाज पढ़नी है। आप आए वहीं पे बैठ जाए करें, नमाज पढ़ी। कालीनों के आगे भी मार्बल होता है, लेकिन आप दरमियान में बैठेंगे कि कालीन के, तो मार्बल नहीं है। तो आपको नमाज के वक्त कोशिश करनी है कि ऐसे कालीन पे बैठे जिसके आगे मार्बल हो, तो आपके हाथ कालीन पे रहेंगे मगर आपकी पेशानी मार्बल पे लगेगी। या पूरे मार्बल की जगहों पे आप नमाज पढ़े ताकि आपके लिए सजदेगा का मसला ही ना हो। नए आप हाथ से सजदेगा गिर गई, पेशानी उठाई, सजदेगा वहीं रह गई, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। और फिर आप नमाज में सोचना शुरू हो जाएंगे किसी ने देखा तो नहीं, कोई बराबर में खड़ा हो जाएगा, आपको परेशानी होगी इसीलिए तो नहीं आया है। तो ये बाद में परेशानी हो, इससे बेहतर है कि आप अपने आप को ऐसी महफूज जगह पर बैठ के नमाज पढ़ें। ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी जब भी से आपको कहा भी गया है, और मेरा ख्याल है कि लॉन्ग हज वालों के एप्लीकेशन खुल चुकी है, और वो नुसुक के एप्लीकेशन के अंदर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं अपनी रियाजुल जन्ना जाने का। मुमकिन है बहुत सारे लोग ले भी चुके हो। तो रियाजुल जन्ना में जब आप जाते, रियाजुल जन्ना जन्नत का टुकड़ा, शहजादी कौनैन के घर की बिल्कुल जहाँ पे इब्तदा होती, वहाँ से लेके कब्र रसूल के इख्तिताम तक पूरा पोर्शन, और यहाँ से जो है वो मिंबर तक, ये सारा इलाका है, ठीक है, रोज़तुम रियाज़ जन्ना कहलाता है। माबैना कब्री व मिंबरी रोज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना। जिस जगह पैगंबर कहते हैं कि जन्नत का टुकड़ा है, यहाँ नमाज पढ़ना ऐसा है कि जैसे आपने जन्नत में नमाज पढ़ी। तो इस जगह का अपॉइंटमेंट मिलता है, अपॉइंटमेंट के मुताबिक आपको जाना होता है। वो पूरा कारपेटेड, वहाँ मार्बल की कोई गुंजाइश नहीं, लेकिन वहाँ इतना रश होता है कि अगर आप सजदगा आपके पास मौजूद है अपनी लकड़ी वाली, और उसको संभाल के अपने हाथ में रख सकते हैं, और जब आपको सजदे में जाना है तब आप अपने हाथ से निकाले, सजदा किया, दोबारा उसको हाथ में रख के फिर आप बैठ गए। वहाँ रखे नहीं रहेंगे, अगर रखे रहेंगे तो फिर हाईलाइट होगी, वो चीज़ उठा ली जाएगी और आपको भी उठा के ले जाएंगे। वो जो रियाजुल जन्ना में आपको 2 रकत पढ़नी थी, आपको 1 रकत भी नहीं पढ़ने मिलेगी। तो आपने अपनी स्मार्टनेस के मुताबिक उस सजदगा को रखना और कंट्रोल करना है, उसकी नमाज पढ़ना। आपको बहुत घबराहट हो गई, अच्छा हर कैफियत में अलग अलग लोग हैं, कोई सन्नाटे में जाता है बहुत जल्दी घबरा जाता है, कोई किसी का हाथ पकड़ लेता है, कोई कहता है साथ साथ रहना। अब ऐसा माहौल होगा जब आप जाएंगे, पहली दफ़ा जन्नतुल बकी में जाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि घुटन का माहौल क्या होता है, सख्ती क्या होती। तो आपको वहशत होने लगेगी, आपको खौफ आने लगेगा कभी कभी कि मैं कैसे पढ़ूँ, इससे नहीं समझ में आ रहा, गड़बड़ होगी तो क्या होगा, या क्या पता किसी वक्त आपके साथ कोई ऐसा हादसा भी हो जाए, वो सजदगा छीन ले। तो आपसे अगर नहीं पढ़ी जा रही, आपको डर ज़्यादा लग रहा है, तो आगे सिस्तानी कहते हैं, बाकी महाराज भी फरमाते हैं कि अगर किसी जगह पे तकैया का मकाम आ जाए, खौफ पैदा हो जाए आपको अपनी जान के बारे में, तो ऐसी सूरत में आप बगैर सजदगा की भी नमाज पढ़ सकते हैं। लेकिन ये मुस्तहब नमाजों का रूल है, वाजिब नमाजों के लिए फिर आपको वही जगह तलाश करनी है कि जहाँ पर अपनी नमाज को आप सही तरीके से पढ़ सकते, ठीक है। अलबत्ता आगा खुमैनी मस्जिद नबवी के अंदर कुल्ली तौर के ऊपर भी चाहे तकैया ना भी हो, इजाज़त देते हैं कि आप बगैर सजदगा के नमाज पढ़ सकते हैं। बाकी महाराजन फरमाते हैं कि आपने अपनी कोशिश करनी है। अगर आप कहीं फंस गए और आपको अभी डर लग रहा है, तकैये का मौरिद है, तकैये के साथ साथ जैसे आगा सिस्तानी कहते हैं मुदारात का मसला है। एक होता है तकैया जिसमें खौफ होता है, एक होता है तकैया नहीं है, एक आदमी बहुत निडर है मगर कह रहा है यार आसपास के लोग मुझे ऐसे देख रहे हैं कि जैसे पता नहीं मैं शायद कोई गुनाह कर रहा हूँ, नमाज नहीं पढ़ रहा। इसको कहते हैं मुदारात, यानी पब्लिक की नज़रें अपने लिए नफरत से बचाने के लिए भी ये काम आगा सिस्तानी इजाज़त देते हैं। अगर आपको ऐसा माहौल लग रहा है, ऐसा है नहीं, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी, गवर्नमेंट के अलावा आम पब्लिक को कोई परवाह नहीं कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर कभी ऐसा कोई माहौल बन जाता है, आप ऐसी किसी जगह फंस जाते हैं, तो आपको इजाज़त होती है कि आप बगैर सजदगा के भी अपनी नमाज पढ़ सकते हैं। ये साइट के मसाइल थे जो मैंने आपको स्पेशली इसलिए बताया कि जो लोग मदीने पहले पहुंच जाएंगे वो इन मसाइल को अपनी तवज्जो में रखें और वहाँ जाके अपनी इबादतों को अंजाम देने में इस हवाले से ख्याल रखें। अब आइए हम उम्रे की बात करते हैं। जब आप मदीने से मस्जिद शजरा जाएंगे, हमारे जो मीकात है चूँकि मदीने में
5 अलग अलग दुनिया के इलाकों के आने वाले लोगों को 5 हिस्सों में तकसीम किया है। किसी का मीकात जो है वो ताइफ की तरफ से आता है, किसी का मीकात वादी यलम्लम की जानिब से आता है, ठीक है। किसी का मीकात जो है वो जोफ़ा की जानिब से आता है, जिद्दा से उतरने वाले वो जोफ़ा जाते हैं। वहाँ पर एक राबिक करके इलाका है जो गदीर से तकरीबन 4-6 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर उसका जो है वो मीकात बनता है। जो मदीने से जाता है उसका मीकात मस्जिद शजरा बनता है। और मदीने से जाने वाले मीकात की खुसूसियत क्या है कि चाहरदा मासूमीन ने, ठीक है, मैं एक पैगंबर की बात नहीं कर रहा, मैं मौलाए कायनात की बात नहीं कर रहा, मैं 6ठे और 5वें और 7वें इमाम की बात नहीं कर रहा, मैं शहजादी कौनैन को शामिल करते हुए कह रहा हूँ, चाहरदा मासूमीन ने अपना उम्रा और अपना हज एहराम मस्जिद शजरा से बांध के जाया करते। आज भी ज़माने के इमाम अपने हज का एहराम मस्जिद शजरा से बांधते। ज़माने के इमाम ही अमीर हज है। और जहाँ दुनिया के अंदर आज भी इमाम ज़माना की मोमिनीन से मुलाकात होती है, और ज़ुहूर इमाम के बाद बहुत सारे मोमिनीन जो हज पर गए वो ज़माने के इमाम को देख कर कहेंगे इन्हें तो हमने वहाँ पर देखा था मगर उस वक्त पहचान नहीं पाए। ऐसे कई वाक़यात हज के कि जहाँ पर ज़माने के इमाम की लोगों से मुलाकात हुई। तो आज भी अमीर है ज़माने के इमाम है। तो ये आपको सआदत मिल रही कि आप अपने हज का एहराम मस्जिद शजरा से बांध रहे हैं, वो मस्जिद शजरा कि जहाँ से चाहरदा मासूमी, हत्ता कि पैगंबर ने अपनी ज़िंदगी का इस्लाम के बाद पहला हज भी जो किया था उसका मीकात जो है वो मस्जिद शजरा ही था। तो मस्जिद शजरा वो मीकात है। हम मदीने के होटल से चलेंगे। अब यहाँ से चलने के 2 तरीक़ेकार हैं। एक तो ये कि आप अपना लिबास अपने साथ लेकर चलें, लिबास मीकात पे जाके तब्दील करें, वहीं गुस्ल करें, वहीं लिबास तब्दील करें। दूसरा तरीक़ेकार है कि आप अपनी होटल से ही गुस्ल करें और होटल से ही लिबास पहन लें। अब मर्दों के लिए लिबास क्या है? 2 चादरें जो बगैर सिली हुई हो, चाहे कॉटन की हो, चाहे मसलन टॉवेल की स्टाइल की हो, चाहे कॉटन की चादरें हो। सफ़ेद हो तो बहुत बेहतर है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पहले इस्तेमाल भी की गई हो। ये नहीं है कि नया होना ज़रूरी है, पाक व पाकीज़ा साफ़ होना चाहिए। लिहाजा कोई पहले उम्रा करके गया है कंफर्ट में, कहते हैं मैं उसी को पहनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी ज़्यादा से ज़्यादा उम्रे और हज इसी में हो, और यही मेरे साथ मुस्तहब है कि इंसान अपने साथ इसको अपने कफन का हिस्सा बनाए। तो मैं क्यों नया लेके उसको यूज़ करूँ? मैं ये तो कह सकूँ मैंने इस पर 2 दफ़ा उम्रा किया है, 1 दफ़ा हज किया है। तो अगर वो अपने पुराना लिबास भी लेकर चलना चाहता है लेकिन साफ़ सुथरा धुला हुआ है तो कोई इस्तेहबाब और सवाब में कमी नहीं। सफ़ेद होना चाहिए, मैला नहीं होना चाहिए। एहराम का लिबास बारीक नहीं होना चाहिए, ऐसा बारीक कि जिससे आपकी बॉडी झलकती हो, ये इजाज़त नहीं है, ना मर्द में ना औरत में। ख़वातीन के लिए उनका अपना लिबास ही उनका एहराम है, लिहाजा कोई लिबास में प्रोटोकॉल नहीं है, मगर रेशम का नहीं होना चाहिए, इसका ख्याल रखना है। पाक होना दोनों के लिए शर्त है, साफ़ होना अलग है, पाक होना अलग है। लिबास एहराम आपका पाक होना चाहिए। ख़वातीन का लिबास भी जितना सफ़ेद होगा इतना सवाब है। मकना सफ़ेद हो, जुराबे सफ़ेद हो, स्लीव सफ़ेद हो, ये जितनी चीज़ें सफ़ेद होगी। कहीं जाके फंस जाते, मकने में कोई प्रॉब्लम आ गया, जुराब में कोई प्रॉब्लम आ गया, कोई और कलर की है, उम्रे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जितना सफ़ेद होगा इतना सवाब है। अगर कहीं सफ़ेद नहीं है तो आपके उम्रे पे फ़र्क नहीं है। हिजाब वाजिब है, सफ़ेद होना वाजिब नहीं, इसका जो है वो ख्याल रखिएगा। तो वो यहीं से मक्के के मदीने के अंदर अपना लिबास तब्दील कर सकते हैं और मदीने से ही नियत कर सकते हैं। नियत क्या होगी? मैं अपने उम्रे तमत्तो के एहराम का गुस्ल करता या करती हूँ कुर्बतन इल्लल्लाह। होटल में ही आपने गुस्ल किया, होटल में अपना लिबास पहन ली। मर्द हज़रात ने भी गुस्ल किया, वहीं से लिबास पहन ली। अच्छा, ये सहूलत है। बेहतर तो ये कि मीकात पे गुस्ल करें और गुस्ल के बाद एहराम का लिबास पहने। लेकिन पहले तो एक वक्त होता था, सर्दी होती थी, लोगों को कहा जाता है कि सर्दी है तो वहाँ जाके पानी तो गर्म नहीं है, होटल में तो आपको गर्म पानी मिलता है। नंबर 2, होटल में आप कमरे में होते हैं, वहाँ खुले मैदान में ठंड लगने का इम्कान है, बीमार हो जाएंगे। लेकिन अभी तो गर्मी है तो ठंडा पानी भी अच्छा लगता है, लेकिन कुछ लोग गर्म पानी से नहाने के इतने आदी होते हैं कि उनसे ठंडे पानी से नहाया ही नहीं जाता है, वहाँ जाके परेशान हो जाते हैं कि अब क्या करें, वो तो नॉर्मल टेम्परेचर है, वो गर्म तो नहीं। और गर्मी के अंदर पानी, इत्तेफाक की बात है, जो ज़मीन से आता है वो निस्बतन नेचुरली थोड़ा ठंडा ज़्यादा होता है। उल्टा है, गर्मी सर्दी में पानी गर्म होता है, सर्दी में पानी नीचे का गर्म होता है। तो इसलिए जो है वो ये फ़र्क आ सकता है। आप कहें कि बेहतर नहीं है कि मैं अपने ही होटल से गुस्ल कर लूँ,
दूसरा फ़र्क है ख़वातीन के लिए, बाज़ औक़ात अपने आप को मैनेज करना हिजाब के एतबार से प्रॉब्लम है। तीसरा मसला है रश। कभी कभार इतना रश हो जाता है कि बहुत टाइम लग जाता है, इस टाइम की वजह से भी प्रॉब्लम आना शुरू हो जाते हैं। तो अगर कोई इस वजह से अपने आप को जहनी तौर पे टेंशन में या परेशानी में देखता है तो उसका एक हल है कि आप अपने होटल से ही गुस्ल करके और वहीं से अपने ihram का लिबास पहन लीजिए और मीकात साथ चले। अलबत्ता ये बात बयान कर दी जाए कि गुस्ल मुस्तहब है, वाजिब नहीं। लिहाजा ये इम्कान है इस बात का कि आपने गुस्ल कर लिया, आप गुस्ल कर लेंगे 11-12 बजे, क्योंकि होटल का कमरा 12 बजे के बाद चेकआउट है, बस आनी है आपकी 3-4 बजे। तो ये जो 3-4 घंटे है आपका गुस्ल बाकी रहना चाहिए। वॉशरूम जाने का वक्त आ गया तो क्या करेंगे, और मुमकिन है कि किसी ने गुस्ल कर भी लिया और बाद में वॉशरूम जाना पड़े, तो जैसे ही आप जाएंगे टॉयलेट वगैरह तो आपका गुस्ल बातिल है। अब मैंने आपसे कहा गुस्ल का मसला आपको मालूम होना चाहिए, गुस्ल कब बातिल होता है। अब आप वुजू तो कर सकते हैं, आपके पास चाबी नहीं है, नहाने की कौन आपको परमिशन देगा, और शायद आप वॉशरूम के लिए या वुजू के लिए चाबी मांग के दे देगा, इसको पता चलेगा आप नहाने जा रहे, कतन नहीं देगा। और गजबी जा पानी और गजबी किसी की जगह इस्तेमाल करके आप लिए गुस्ल करना कोई कमाल नहीं करेंगे आप। तो नतीजे के अंदर क्या होगा, ठीक है आपने गुस्ल किया, आपने एक सहूलत से फ़ायदा उठाना चाहा, गुस्ल बातिल हो गया। अब अगर आप में हिम्मत है तो आप मीकात पे जाके गुस्ल करें, क्योंकि बाकी लोग मीकात पे गुस्ल करेंगे। और अगर नहीं है, कोई खौफ है, परेशानी है, तो वाजिब नहीं है गुस्ल करना। आप बग़ैर गुस्ल के भी मीकात पर जाकर नियत करके तलबिया पढ़ सकते। तो ये अगर कहीं परेशानी आती है तो पहले से आपको बता दिए ये बात कि गुस्ल होटल से करना भी जायज़ है, सवाब भी मिलेगा। अलबत्ता वो सवाब जो मीकात पे गुस्ल करने का है वो ज़्यादा है बनिस्बत जो होटल के, और होटल में किया हुआ गुस्ल आपको बाकी रखना पड़ेगा। ये एक प्रॉब्लम है, या एक टाइम ड्यूरेशन की वजह से कोई कहता है कि नहीं ये जहमत मुझे लगती ज़्यादा है, मैं वहाँ जाके गुस्ल कर लूँगा या कर लूँगी, तो भी ओके, वहाँ जाके भी वो गुस्ल कर सकते। नंबर 2, अगर आपने वहाँ लिबास चेंज किया तो वो लिबास आपको साथ साथ रखना पड़ेगा, मस्जिद में भी साथ रखना पड़ेगा, और जब तक आप बस में नहीं आते आपके साथ होगा। और आपके लगेज के अंदर भी आपको नीचे तो नहीं खोलने मिलेगा बड़ी वाली सूटकेस, आपका जो हैंड बैग है उसी में लिबास डालना होगा। और आप इरिटेट कर रहे, परेशान हो रहे कि लिबास में कहाँ साथ साथ लेके चलूँ, तो आप ये कर सकते हैं कि गुस्ल होटल में ना करें, जो गुस्ल मीकात पे करना चाह रहे लिबास यहीं से चेंज कर ले। अच्छा, लिबास की इटसेल्फ कोई वैल्यू नहीं, चाहे वो 2 चादरें मर्द ने पहनी हो, चाहे खवातीन ने अपना सफ़ेद लिबास पहना हो, ये है ही नहीं ihram, ये कुछ नहीं है। ऐसे ही जैसे अभी आप बैठे लिबास पहनकर, बस सिर्फ आपने अपने आप को किस जहमत से बचाया, अपने पुराने कपड़े उठा के अपने लगेज में डाल दिए, जो एक्चुअल लगेज है वो नीचे चले गए, अब साथ में आपको लेके नहीं घूम रहा, आप खाली दुआओं की किताब उठाकर अपनी साथ साथ चल रहे, जो एक साइड क्रॉस बैग आपको दिया वो लेके, बाकी आपने सर पे कोई जिम्मेदारी नहीं उठाई। तो ये उन अफराद के लिए जो थोड़े से ज़्यादा परेशान होते हैं चीज़ों को अपने साथ रखने में, भूल जाने के चक्कर में, गड़बड़ हो जाने के चक्कर में कि ये साथ चलेगा और मैं कहीं भूल गया, पीछे रह गया तो क्या होगा। तो इसलिए आप अपने लिबास को यहाँ, और अगर किसी को कोई परेशानी नहीं है तो अपना ihram अपने साथ लेके चलिए, वहाँ जाके गुस्ल कीजिए, वहीं से जाके अपने ihram को तब्दील करें, और जिस जगह पर आपको बयान किया जाएगा वहाँ सब जमा होंगे। हम ख़वातीन को ख़वातीन के हिस्से मस्जिद शजरा भेजा जाएगा और मर्द मर्दों के हिस्से में चले जाएंगे। इंतज़ार करेंगे मगरिब की नमाज का। हमारा जो तरीक़ेकार है, क्योंकि एक टेक्निकल प्रॉब्लम ये है कि मर्द हजरात साए में सफ़र नहीं कर सकते, और दिन में मर्द हजरात के लिए ihram पहनकर बस में बैठना, गाड़ी में बैठना जायज़ नहीं होता। हम रात का इंतज़ार करते, इसीलिए 3-4 बजे मदीने से निकलते, 5 बजे तक हम मीकात पहुँचते हैं, मीकात पे जाके गुस्ल करके ihram का लिबास पहन के 6 बजे तक मस्जिद में चले जाते हैं। 1 घंटे का इंतज़ार करते हैं, मस्जिद में कुरान पढ़ते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, सब जमा होते हैं। किसी कोई देर से आ रहा होता है, रश लगा होता है, मैंने जो कि 7 बजे तक सब जमा हो जाते हैं। हम इंतज़ार करते हैं अपनी नमाज का, अपनी अजान का, और सब एक साथ वहाँ जमात पढ़ते हैं मर्द हजरात। ख़वातीन अपने हिस्से में अपनी नमाज जो है वो फुरादा पढ़ती है, और फिर मस्जिद में ही नियत करके अपने उम्रे की बाहर आते। तो इसमें एक सवाब आपको ये मिल जाता है कि ihram जो है उसकी नियत वाजिब नमाज के बाद करना एक अलग मुस्तहब है, गुस्ल से होकर पढ़ना एक अलग मुस्तहब है, और वाजिब नमाज के बाद एक अलग मुस्तहब। हम फिर वहाँ पे नियत कराएंगे कि मैं अपने हिज्जतुल इस्लाम के, देखिए ये वर्ड याद रखिएगा, अब आपका आम उम्रा नहीं, अब हज का उम्रा कर रहे हैं, मैं अपने हिज्जतुल इस्लाम के उम्रा तमत्तो का गुस्ल करता हूँ, जो आपने गुस्ल किया,
फिर अगली नीयत होगी कि मैं अपने हिज्जतुल इस्लाम के हज तमत्तो का एहराम पहनता हूँ कुर्बतन इलल्लाह। लिबास तो आपने गुस्ल के वक्त भी पहन लिया था मगर वो एहराम नहीं था। ये जो तलबिया के वक्त आप नियत करेंगे ये एहराम बनता है। तो लिबास को एहराम नहीं बोलते। लिबास जो चीज़ें नियत करने के बाद आप पर हराम होती है उसमें से एक ये कि आप सिलावा लिबास नहीं पहन सकते, ये उस एक हराम का बदला है। लेकिन आपने जो पहले लिबास पहना है वो आपका उम्रा या एहराम नहीं हुआ है। तो मीकात पे पहुंच के आपकी नियत होगी, वहाँ आपको नियत कराई जाएगी कि मैं अपने हिज्जतुल इस्लाम के का उम्रा तमत्तो का एहराम पहनता हूँ। हिज्जतुल इस्लाम का एहराम पहनता नहीं हूँ, वो 8 ज़िलहज को पहनेंगे, ये गलती ना हो, ठीक है। मैं अपने हिज्जतुल इस्लाम के उम्रा तमत्तो का एहराम पहनता हूँ कुर्बतन इलल्लाह। ये कहते के साथ ही फौरन आपको तलबिया पढ़ना है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। अब आप मुहरिम हो गए। हर फर्द ने अपना तलबिया खुद पढ़ना है, कोई किसी की नियाबत में तलबिया नहीं पढ़ेगा। लिहाजा अपना तलबिया आपको खुद पढ़ना है। आपको एक वक्त पढ़ाया जाएगा, दूसरे वक्त दोहराया जाएगा, तीसरे वक्त दोहराया जाएगा, चौथे वक्त कहा जाएगा कि आप खुद पढ़ें। तो तलबिया पढ़, ये तलबिया पहली बार पढ़ना वाजिब है, उसके बाद हज तक वाजिब नहीं है। हज में जब एहराम पहनेंगे तब तलबिया वाजिब। अब तलबिया पढ़ना मुस्तहब होगा, कब तक? जब तक आप मक्के में दाखिल नहीं हो जाते। जैसे ही हुदूद मक्का आएगा, वहां पे लिखा हुआ होगा, क्रॉस बना होगा हुदूद हरम, उसके बाद से तलबिया पढ़ना हराम हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आप बोले मुस्तहब नहीं होगा। अब आप तलबिया पढ़ ही नहीं सकते। तलबिया पढ़ना भी खुदा की इजाजत से, तलबिया को रोका भी खुदा ने अपनी इजाजत से। अब आप हुदूद मक्का हुदूद हरम के बाद जो है वो तलबिया नहीं पढ़ सकते। इससे पहले तलबिया पढ़ना मुस्तहब है। हत्ता के पांचों इमाम फरमाते कि मन लब्बा सबईन मर्रतन, जो 70 मरतबा तलबिया पढ़ता है, ठीक है, परवरदिगार आलम फरिश्तों को गवाह बनाकर कहता है कि मैंने इसके गुनाहों को बख्श दिया। अभी वो खाने काबा को भी नहीं देखा उसने, अभी उसने तवाफ भी शुरू नहीं किया, अभी उम्रा भी मुकम्मल नहीं हुआ, ना हाजी बना ना मुअतमिर बना, मगर खुदा ये कहता है कि फरिश्तों गवाह रहना, इसने 70 मरतबा मुझे पुकारा है। मुझ पर लाजिम है कि मैं इसकी पुकार का जवाब दूं और कहूं कि ए फरिश्तों इशहद, गवाही देना कि मैंने अपने बंदे को माफ़ किया। तो लिहाजा हर कैफियत के तब्दील के वक्त तलबिया पढ़ना मुस्तहब है। आप सो गए उठे तलबिया पढ़े, आपने खाना खाया तलबिया पढ़े, आप बस से नीचे उतरे तलबिया पढ़े, आप बस में दोबारा सवार हुए तलबिया पढ़े। हर कैफियत की तब्दीली के वक्त आप अपने परवरदिगार आलम को याद करें और अपनी तादाद को 70 तक पहुँचाएँ। 70 मरतबा आपको तलबिया कम से कम पढ़ना है ताकि इस सवाब को जो इमाम पंजुम ने बयान किया है उसको आप हासिल कर पाए। ठीक है, दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अच्छा, मैं आपके सामने अभी सिर्फ फहरिस्त के एतबार से बकिया उम्रे के अहकामात को बयान करता हूँ। इंशाअल्लाह अगली गुफ्तगू में जो हमारी कल होगी उसके अंदर जैसे ये तलबिया आपने पढ़ा, इस तलबिया के पढ़ते ही कॉमन 20 किस्म की पाबंदी जो मर्द और औरतों दोनों पे आ जाती, 20 चीज़ें हराम हो जाती। ठीक है, मैं सिर्फ एक तेज़ी से उसकी फहरिस्त आपके सामने पढ़ूँ, ये इंशाल्लाह कार्ड आपको दिया जाएगा इंतज़ामी जो है वो अशिया के अंदर। तो कल फिर आप इसको खुद घर से भी जो अपने साथ यहाँ लेते हुए आइएगा, तो एक एक करके हम उसकी तफसीलात पढ़ेंगे। नंबर 1, जैसे ही आप मुहरिम हो गए, आपने जैसे नियत किया मुहरिम हो गए, इसको कहते हैं मुहरिम, एहराम वाला। तो एहराम की वजह से पहली चीज़ जो हराम हुई वो है बदन पे तेल मलना। नंबर 2, खुशबू इस्तेमाल करना। नंबर 3, सुरमा लगाना। नंबर 4, आईना देखना। नंबर 5, नाखून काटना। नंबर 6, बदन से खून निकालना। नंबर 7, बाल तोड़ना या उखेड़ना। नंबर 8, दांत उखेड़ना। नंबर 9, पैरासाइट्स, जू या जू जैसी कोई भी चीज़ है उसे मारना। नंबर 10, जीनत करना। ठीक है। नंबर 11, झूठ बोलना। नंबर 12, कसम खाना। नंबर 13, शिकार करना। नंबर 14, हरम से घास तोड़ना। नंबर 15, असलहा साथ रखना। नंबर 16, निकाह करना या निकाह पढ़ना। नंबर 17, इस्तिमना करना। नंबर 18, इज़्दिवाजी मामलात अंजाम देना। नंबर 19, शहवत से बोसा लेना या देना। नंबर 20, शहवत के साथ औरत को मस करना। ये 20 चीज़ें मर्द और औरत दोनों पे हराम हो जाती है जैसे ही आपने तलबिया पढ़ा। इसके बाद 4 चीज़ें मर्दों के लिए अलग से हराम होती है। मर्दों के लिए कितनी हो गई? 20 + 4 24।
नंबर 1 से अलावा कोई लिबास पहनना जिसकी वजह से आप 2 चादरें पहनते हैं। नंबर 2 बंद जूता पहनना जो पैर के ऊपर हिस्से को कवर करे। नंबर 3 साए में सफ़र करना जिसकी वजह से हम रात को जा रहे हैं, चूँकि रात में साया नहीं होता, चूँकि सूरज नहीं होता। नंबर 4 सर ढांपना। सर ढांपना है कोई भी चीज़, कैप पहनना, आप फर्ज करें कि कोई बैग अपना सर पे रखे, सर पे कोई भी चीज़ रखना आपके लिए अलाउड नहीं। ख़वातीन के लिए 2 चीज़ें आराम है, यानी टोटल 22 हो जाएंगी। नंबर 1 किसी भी चीज़ से चेहरा ढांपना, टिशू इस्तेमाल नहीं कर सकते, रुमाल इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है, टॉवल इस्तेमाल नहीं कर सकते, चेहरे को किसी भी चीज़ से ढांपना अलाउड नहीं है। नंबर 2 मामूल से ज़्यादा जेवर पहनना, चूड़ियाँ हो गई या और कोई इस तरह की चीज़ हो गई जो जेवर नज़र आता है, वो पहनना हालत एहराम में जायज़ नहीं। एक चीज़ यहाँ तस्करा नहीं की गई है और वो खुशबू के ज़िम्मे में आती है। नंबर 2 खुशबू था, बदबू से नाक बंद करना, ये भी हालत एहराम में जाए। आपको बदबू वाली जगह से जाना अलाउड है, मुंह बिगाड़ना भी अलाउड है, लेकिन नाक नहीं बंद कर सकते। टिशू तो खातून वैसे ही नहीं रख सकती, मर्द भी टिशू नहीं रख सकता। आप वहाँ से तेज़ी से क्रॉस कर सकते हैं। आप लाहौल भी पढ़ना चाहे तो आपको पढ़ना अलाउड है। मैंने आपसे कहा मुंह भी बिगाड़ सकते हैं, नाक नहीं बंद कर सकते। ये हालत एहराम की पाबंदी है जिसको इंशाल्लाह हम कल मज़ीद डिस्कस करेंगे। ये है मीकात से एहराम बांधना। इसके बाद उम्रा तमत्तो का दूसरा हिस्सा क्या है? खाने खुदा के 7 चक्कर लगाना, तवाफ़ करना। इसके बाद मकाम इब्राहिम के पीछे तीसरा अमर क्या है? 2 रकात नमाज तवाफ़ जो कि वाजिब है। इसके बाद सफ़ा और मरवा के दरमियान सही 7 चक्कर लगाना। और 8वीं चीज़ है तकसीर करना। मर्द हजरात उम्रा मुफरदा के अंदर सर मुंडवाते थे या तकसीर करते थे, ख़वातीन सिर्फ तकसीर करती थी। हज तमत्तो के लिए जो उम्रा तमत्तो होता है उसमें सर मुंडाना हराम है, 22 से कफ़ारा है। आप सर नहीं मुंडा सकते। कोई गलती ना करे, कारवान से जुदा हो गया तो खुशी खुशी पहुंच गया कि मुझे तो घर में बताना है कि मैंने सर मुंडवाया, और बाद में जाके अपने कमरे में जाके सबको बोलता है मैंने तो सर मुंडवाया, तुमने क्यों नहीं मुंडवाया? अब वो कह रहा है तुमने चूंकि सर भी मुंडवाया अब ओले भी पड़ेंगे। सही है, तो सर मुंडाते ओले पड़े यहाँ पर होता है। तो आपने उम्रा तमत्तो के अंदर वाजिब तकसीर करना। ये बाल बचा के रखे जाएंगे हज तमत्तो के लिए, ये शौक वहाँ पे पूरा होगा, तस्वीर वहाँ पे खींची जाएगी, ठीक है, अल्लाह की तरफ से, आप नहीं खींचिएगा। लेकिन बहरहाल ये जो आपके 5 आमाल जो उम्रा तमत्तो में वाजिब, उम्रा मुफरदा के अंदर तवाफुन निसा उसकी 2 रकात नमाज नहीं होती है, वहाँ होती है, लेकिन उम्रा तमत्तो के अंदर तवाफुन निसा उसकी 2 रकात नमाज नहीं होती। लिहाजा उम्रा तमत्तो वाले के लिए सिर्फ 5 वाजिबात, एहराम, तवाफ, तवाफ की 2 रकात नमाज, सही और तकसीर। इन 5 चीज़ों के बाद और बहुत आसानी के साथ इंशाअल्लाह आपका उम्रा मुकम्मल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आज की हद तक के मसाइल थे जो आपकी खिदमत में अर्ज़ किए गए। इंशाअल्लाह कल की गुफ्तगू के अंदर ये जो चीज़ें हराम हैं इसकी डिटेल आएगी इंशाअल्लाह, और जो चीज़ें वाजिबात बयान किए गए, तवाफ़ किस तरह से किया जाएगा, तवाफ़ की नमाज कहाँ पढ़ी जाएगी, सही के क्या अहकामात है, तकसीर किस तरह से की जाएगी, इन सब चीज़ों को इंशाअल्लाह कल तफसील के साथ बयान किया जाएगा। दुरूद पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इस सिलसिले में अगर कोई सवाल है आपका तो आप पूछ सकते हैं। अगर ऐसा सवाल है कि जो पब्लिकली आप करना चाहते हैं, दूसरों को भी जो है वो इस्तेफादा हो जाए, तो हरज नहीं है। और खुसूसी सवाल इंशाल्लाह फिर वो तो आप बाद में कर सकते हैं। जी, कोई इशू नहीं है, आप नाक से सांस बंद कर सकते हो, उसका प्रॉब्लम नहीं। टिशू रख ही नहीं सकती ख़वातीन, वो मर्द कर सकते हैं लेकिन वो भी नाक पे नहीं रख सकते, हालत है जब बदबू की बात हो। हाँ देखें, ये जो सारे मसाइल है, फ्लू हो जाए या फ़र्ज़ करें पसीना आ रहा है, ऐसी कोई भी चीज़ हो जाए, खुदा न खास्ता उल्टी आ रही, वॉमिट आ रहा है, तो क्या किया जाएगा, ये सारी तफसीलात कल के लिए एक एक करके हर चीज़ की इंशाल्लाह जो है वो डिटेल आएगी। कल के सिलसिले में ग्रुप पर भी आप तमाम लोगों को बयान कर दिया गया था, पूल भी बना था ग्रुप के अंदर कि वो अफराद के जो कारवान के साथ वैक्सीनेशन के लिए हाजी कैंप जाना चाहते हैं तो यहाँ पर ठीक 11:30 बजे आ जाए। ठीक 11:30 का मतलब 11:30 नहीं है, 11:15 है, ठीक है। ठीक 11:30 का मतलब 11:30 नहीं है, 11:15 है,
ताकि आप 11:15 को अपनी डेडलाइन समझते हुए यहाँ पे 11:20 11:25 तक आ जाए। और यहाँ से ठीक 11:15 बजे आपको इंशाल्लाह गाड़ी नहीं मिलेगी। लोग तो मिलेंगे जो बाद में आएंगे, गाड़ी नहीं मिलेगी। उसकी वजह ये कि वहाँ पे लंच टाइम होता है। लंच टाइम से पहले अगर आप लोगों ने फारिग होना है, आपके कार्ड्स वहाँ बने हुए होंगे, सिर्फ आपको वैक्सीन लगवानी। ख़वातीन और मर्दों के लिए अलग अलग इंतजाम है, एक से ज़ायद वैक्सीन लगाने वाले होते हैं। और खाली आप नहीं होंगे, सारी दुनिया के लोग जो है वो इतवार का दिन है वहाँ पहुँचे हुए होंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप 11:45 तक फारिग हो जाए तो यहाँ से 11:15 बजे निकलेंगे ताकि आपको 12:15 तक पहुँचाए। वहाँ 15 से 20 मिनट का अमल है, आप फारिग हो और उनके लंच टाइम के अंदर वजह से आप फंस नहीं जाएँ। जहाँ लंच और नमाज का टाइम आता है फिर वो आधा पौना घंटे के लिए रेस्ट पे चले जाएंगे तो आपको एंटरटेन नहीं करेंगे। लिहाजा आप यहाँ पे ठीक 11:15 बजे आ जाइए, ताकि बेहतर है कि जितनी तादाद ने कहा है अगर वो सारी आती तो यहाँ से फिर 11:30 बजे मूव ऑन हो जाएगा। और ये सारी चीज़ें फिर उसके बाद वापस आने के बाद वो तो वहाँ पे उनका लंच टाइम है, आपका लंच टाइम इंशाल्लाह कारवान की तरफ से यहाँ पर होगा। तो आपके लंच का बंदोबस्त है, लंच और नमाज के बाद फिर यहीं से इंशाल्लाह जो है वो क्लास का आगाज़ हो जाएगा। तो ये पूरा शेड्यूल ग्रुप पर भी बयान कर दिया गया था, एक बार दोबारा आपको याद दहानी के लिए भी तज़किरा कर दिया गया है। एहराम इंशाल्लाह कल बंदोबस्त हो जाएगा। कल आपको जो है वो, क्योंकि ख़वातीन के लिए तो कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मर्द हज़रात को इंशाल्लाह कल एहराम बांधने का तरीक़ेकार सिखा दिया जाएगा और फिर आप प्रैक्टिस कीजिएगा। इंशाल्लाह मदीने के अंदर फिर एक मरतबा आपको दोबारा जो है वो एहराम बांधने के सिलसिले में तरगीब या मसलन प्रैक्टिस करवा दी जाएगी, ताकि अगर वहाँ जाकर भी किसी को प्रॉब्लम हो तो वहाँ पे भी जो है वो पूछा जा सकता है। जो सामान है आमतौर पे मुझे नहीं मालूम है कि आप में से किसी ने जो है वो बाकी कारवानों के लिए जब हज में सामान दिया जाता है तो हज के सामान को बाकायदा, जैसे बच्चियाँ रुखसत करवाई जाती की जाती है तो उस वक्त जो है वो जहेज़ बुला जाता है। तो इसको बाकायदा हज के कारवानों की हिस्ट्री के अंदर इसको कहता है कि हज के जहेज़ का सामान। तो ये जहेज़ आगे लग गया है, ऐसे ही लगाया जाता है, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हैं, खाली इसमें से आपको मिलेगा कुछ भी नहीं क्योंकि अभी रुखसती का वक्त नहीं आया है। कल इंशाल्लाह जो है वो आप लोगों को ये सामान इंडिविजुअली हर फर्द को मिल जाएगा और जो आप में से नहीं यहाँ पर आया होगा वो फिर कारवान से रुजू करके भी अपना सामान लेके जा सकते हैं। मगर ये सारी चीज़ें दिखाएं और डिस्प्ले करने का मकसद ये कि इनमें से कोई चीज़ फिर आप ख़रीद के बिला वजह ना अपने लिए बोझ बढ़ाइएगा और ना ही इस पर अपनी रकम खर्च कीजिएगा। इसके अलावा कोई ज़रूरी चीज़ है तो उसे अपने साथ रखिएगा, मगर सफ़र का रूल हमेशा यही है कि आपकी अपनी सहूलत की चीज़ें आपके पास हो, आपके लिए वज़न के अतबार से बोझ की चीज़ें ना हो। तो उतनी चीज़ें आप अपने पास रखिएगा कि आप उसे उठा भी सके, हैंडलिंग भी कर सके। इससे ज़्यादा चीज़ें रखेंगे तो फिर आपके लिए अपने सफ़र में वहाँ पर ज़हमतें ही ज़हमतें होगी। देखें आपने कितने अर्से पहले उम्रा किया था, ठीक है। अब वहाँ पे ग्रुप नहीं होता, इंडिविजुअल आपको जो है वो अपॉइंटमेंट लेनी होती है सबसे पहले। ग्रुप अपॉइंटमेंट वो लोग कभी देते कभी नहीं देते, कभी आधे ग्रुप की आती है, कभी पूरे ग्रुप की आती है, कभी मर्दों की आती है, ख़वातीन की नहीं आती। इसलिए इंडिविजुअली अपना अपॉइंटमेंट ज़रूर ले। ग्रुप को अपॉइंटमेंट मिला तो आपको फ़ायदा होगा कि आपको एक और मर्तबा जाने मिलेगा, ठीक है। अगर आपने नहीं लिया इंडिविजुअल और ग्रुप में भी आपका नाम नहीं आया तो आप सादत की जगह मनफी सादत में चले जाएगी, यानी आपको एक दफ़ा भी नहीं जाने मिलेगा। तो बेहतर है कि इंडिविजुअली तो हर बंदे का अपना राइट है, वो ज़रूर अपना ले। अगर ग्रुप की सूरत में मिल गया तो ग्रुप की सूरत में ले। अच्छा, ग्रुप की सूरत में मैंने आपको कहा कि कभी वो आके कारवान को कहते हैं आज फ़कत 15 अफराद को मिलेगा, वो 15 अफराद जाएंगे, बाकी अगले दिन 15 जाएंगे। ग्रुप लीडर का तो 15 में से एक ही होगा, तो आप अंदर जाएंगे इंडिविजुअली, ठीक है। ग्रुप का लीडर आपके साथ नहीं होगा, तो लिहाजा हर सूरत में इंडिविजुअल ज़रूर करवाएं। ग्रुप में मिला तो डेफिनेटली आपको ग्रुप में लेके जाएंगे। ये बात भी एंक कर दी जाए कि ग्रुप में मिला भी तो औरतों की अपॉइंटमेंट की टाइमिंग से अलग होंगे, मर्दों की अपॉइंटमेंट की टाइमिंग अलग होंगे। ये नहीं होगा कि हम कारवान और काफ़िले की सूरत में मस्जिद नबवी में जा रहे होंगे तो वो फिर पहली दफ़ा जाएंगे और फिर दोबारा कभी ज़िंदगी में सऊदीया भी नहीं जाएंगे। तो इसलिए ग्रुप की सूरत में वहाँ पे कोई काम मस्जिद नबवी में नहीं होता।